हाय, कैसे हो? मैं हूँ ओटाकू फ्लिक्स। मैं लेके आ चुका हूँ अपने प्रोफेशन की सबसे बेस्ट कहानी। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है हैरम टाइप जॉनरा। तुम्हें पता है, तुम लोग जो मेरे और पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैं अपनी हैरम टाइप कहानियाँ होती है हवसी टाइप की, मैं उन्हें कैसे करता हूँ। तुम उन ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तो पता है कि मैं ऑर्गेनिज्म में किया जाता हूँ, जिसके कारण क्या है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स तो वहीं बैठ के लगता है हिलाने लगते हैं। खैर, इन सब बकवास को छोड़ो, मैं इस कहानी को करता हूँ शुरू। भले चाहे इस कहानी को किसी ने करके रखा हो नहीं करके रखा हो, पर मैं जितना देखा है इस कहानी के ऊपर हाईएस्ट व्यूज जो है ना, दूसरों के 50, मे बी 40, 45 या 60 तक आए हुए हैं। हम ट्राई करते हैं इसे 1 लाख तक पहुंचाने की। तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, इसे शेयर करना जितना हो सके अपने ठरकी दोस्त को। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी को। सन 2050 के अंदर पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण क्या है कि दूसरी दुनिया की लिफ्ट खुल चुकी थी। 2050 मैंने 25 चल रही है, मतलब कि 25 साल बाद ऐसा होने वाला है। चलो देखते हैं। उसके कारण क्या है कि बहुत सारी सुपर पावर वाली एंटिटी, जस्ट लाइक लेजेंडरी बीइंग्स वगैरह, जैसे कि हमने गेम एंड वीडियो गेम्स में देखा है, जाइंट मॉन्स्टर्स, ड्रैगन, सेलेस्टियर्स, ये सब क्या बोले पृथ्वी पे आने लग गए थे। एंड देन इन्होंने शुरू कर दिया था मैसिव, मतलब कि मैसिव अमाउंट के अंदर इन्वीजन, जिसके कारण क्या है कि दुनिया ऑलमोस्ट क्लैप होने वाली थी पूरी तरीके से। बीसी क्या बताऊं। ठीक है, इनके अगेंस्ट में जाने के लिए हम लोगों ने भी क्या कुछ किया था, जिसके कारण जिसको बोलते हैं सम सुपर ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमंस के अंदर उनका जो जेनेटिक्स है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया, जिसके कारण क्या है कि उनके अंदर अवेकनिंग होने लगी। मैं साफ शब्दों में इन्हें अवेकनिंग बोलूंगा, इसमें तो इवोल्यूशन लिखा है, मैं अवेकनिंग बोलूंगा। अवेक होने लगे वो लोग, जिसके कारण बहुत सारे क्या बोलते हैं, मतलब कि लोगों के अंदर सुपर पावर जागने लगी, अवेकन होने लगे। एंड देन स्टार्ट हुआ द स्पेशल एरा, द अवेकनिंग एरा, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास सुपर पावर आ गई। एंड दे आर थिंकिंग दे आर वेरी हाई, उनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल जेनेटिक्स है, तो वो लोग हाई लेवल पे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी सिटी, जिसका नाम है जी सिटी। मेरा नाम है ली हो रैंग, मुझे ली रैंग कह सकते हो, एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट। बस 6 साल का था तब मेरे पेरेंट्स जो है वो मारे गए थे इस मोस्टर इन्विजन्स के कारण और अवेकनिंग एरा के कारण। लोगों के पास सुपर पावर है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया दूसरों के ऊपर, एंड देन उन्होंने मॉन्स्टर्स के ऊपर इन्विजन शुरू किया था। मैं और मेरी बहन ही बचे हैं, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, हम उनके किसी के घर के नीचे रहते हैं। हम लोग बहुत सारी मुश्किलों से फेस करने के बाद बड़े हुए हैं, पर कहते हैं ना, बुरा समय आता भी है तो जाता भी है एंड वापस भी आता है, और वो आ गया था। इस दुनिया की वन मोस्ट खतरनाक बीमारी मुझे हो चुकी थी, एक डिजीज, इसे स्ट्रेंज डीमन डिजीज बोलते हैं। इस डिजीज के अंदर एक सामान्य व्यक्ति जो है ना, वो मात्र केवल 1 से 2 हफ्ता जीता है। वहीं एक सुपर पावर वाला, एक अवेकनर, वो गिन के बस 5 से 6 साल तक ही जी पाता है। इस डिजीज से बचना नामुमकिन है, क्योंकि अब तक इसकी कोई दवा नहीं बनी है, जिसके कारण एक सुपर ह्यूमन वाला पर्सन भी और एक नॉर्मल पर्सन दोनों इससे डरते हैं। कि ट्रीटमेंट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। खैर, मैंने तो अपनी जिंदगी से हार मानी थी, पर मुझे याद है मेरी एक बहन भी है, सो उसके लिए क्या बोलते हैं, मुझे जीना होगा, उसकी आखिर हर इच्छा पूरी करनी होगी जब तक मेरे सीने में सांस है। और कुछ दिनों बाद निकल पड़ता हूँ एक टीम के साथ एडवेंचर पे। टीम कहती है कि हाय गाइस, दिनों पहले हमें यहाँ न्यूज मिली कि डंजर्स ऑफ लेवल 1 के मॉन्स्टर्स है, हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं उन सब मॉन्स्टर्स को हराना है। यहाँ से हम क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन होल्स को भी अच्छे से पास कर सकते हैं, हमें सब उन सबको एलिमिनेट करना होगा। कंप्लीटली थ्रेट बन चुके हैं, लेवल 1 के मॉन्स्टर है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा स्क्वाड बड़ी पावरफुल है, मेरे कमांड को मानोगे तो मिशन पूरा अच्छे से हो जाएगा। क्या नाम होता है चेन हैन। कोई सवाल नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। वो हमारे मिगेट को कहता है कि ओलिरन, तुम्हें तुम्हारा रोल पता है, तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है तो तुम्हें हमारा पिट्ठू थामना है, तुम्हारे पास हमारा सारा सामान रहेगा। होता ओके, होता एक ऑर्डिनरी पर्सन मैं, जो कि बस एक पिट्ठू वाला काम कर सकता है, हेल्पिंग बैक हेल्पिंग। हम क्या ही कर सकते हैं, हम बस ऐसे नहीं कर सकते हैं, दूसरों की सप्लाई लेना, सुरक्षित उन लोगों को लेके आना, फील्ड को क्लियर करना, हमारी रोजी रोटी इसी में ही है, डोंट वरी मैं कर लूंगा। फिर वो लोग मॉन्स्टर्स को वहां मारने लगते हैं। वो कहता है हाँ, मिशन तो बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। नई पीपल और इन अवेकनर्स में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर हो रहा है। ये भूकंप कहाँ से आ रहा है? वेट, तो लेवल 1 का क्या बोलते हैं ईस्ट एरिया है, यहाँ पे अचानक से इतनी बड़ी वाइब्रेशन कैसे आ रही है? कुछ टेरिफाइंग आ रहा है। हम देखते हैं वहां पे आता है टाइटैनिक बोआ, भी लेवल 5 का। इसको देख के वो कहता है कि मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी है, एक लेवल 5 का टाइटैनिक बोआ। वो घबरा जाते हैं कि मैं ऐसे देख रही हूँ, ये लेवल 1 का एरिया पर लेवल 5 का बीस्ट यहाँ क्या कर रहा है? हम आमिर चिल्ला के कहता है कि वहाँ खड़े खड़े क्या अपनी मौत को देख रहे हो, भागो वहां से नालायको। तो वो लोग भागने लेते कि भागो। देखते हैं बीस्ट बहुत पावरफुल होता है। वो कहता है ये बीस्ट तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, इसके आगे कुछ बेको, लगता है ये भूखा है। होता है कि ओ हाँ, मेरे पास एक चीज है। तो हम देखते हैं कैप्टन उसके आगे आता है मेगेट के और उस पर अटैक करता है। वो कहता पर लेकिन मगर क्यों, इसका क्या अर्थ है? वो कहता है अर्थ तो ये है, तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है, एक यूजलेस हो, तुम बस एक चारा हो जिसे लोग नाश्ते में खाते हैं। तुम्हारी फाइल मैंने देखी, तुम एक बहुत खतरनाक डिजीज से जी रहे हो,
तो अच्छा है, ज्यादा और लंबी उम्र जीने से अच्छा है तुम हमारे लिए मर जाओ। अगर किसी को दोस्त देना है तो खुद को दोस्त दो, समझे? किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो, क्योंकि तुम यूजलेस हो। और उसके आगे गिरा देता है। हमारा उसके सामने बेबस होता है और वो स्नेक उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, नो। तभी हम देते हैं उसे उसकी माँ की बात याद आती है। वो कहते बेटा, भले ही मैं जी नहीं पाई, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, मुझसे वादा करो तुम अपनी बहन का ध्यान अच्छे से रखोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम ताकतवर बनोगे। और तभी उसके नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होती है एंड देन किसी जगह पे एक बहुत खतरनाक इवोल्यूशन होता है और वहां पे हम देखते हैं हमारा मिंग्र जो कि रीइंकार्नेट होता है। वो कहता है बेटी ये क्या हुआ, मैं तो मर गया था, अचानक से ये बॉडी यहाँ पे कैसे, मैं क्या, ये कपड़े, ये रेड लाइट, इसका क्या अर्थ है, क्या मैं मर गया? लोग कहते हैं कि वाह एक मर्द, यकीन नहीं होता एक मर्द को इसने समन किया है। बहुत सारी औरतें होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा निकोलस ने एक मर्द को चुना है, ये कितना हैंडसम है, बाप रे, मेरे शरीर में तो अभी से ही क्या बोलते हैं हॉर्न नहीं हो रही हूँ मैं। वो कहती है कि सच में एक हाई क्वालिटी मर्द है, हैंडसम भी है, मेरे तो सच में मजा आ जाएगा कसम से। इसके अंदर से मैजिक पावर भी बड़ी कमाल की है, मैं हैरान हूँ कि क्या बेड पे कितना अच्छे से काम करेगा, मैं हैरान हूँ क्या ये हमारी रिसर्च को आगे बढ़ा पाएगा। वो कहता है एक मिनट, ये कौन सी दुनिया है, मैं कहाँ पे हूँ, इतनी सारी प्रोस्टिट्यूट मॉन्स्टर्स यही सब हैं, एक और ये स्क्रीन क्या है, लगता है मेरे अलावा और कोई नहीं दिख पा रहा है। वो कहती है एक्सक्यूज मी, मैं हूँ जिसने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके आपको समन किया है, ये मैजिकल एरे मैंने ही एक्टिवेट किया था हेवन एंड अर्थ से। थैंक गॉड आप यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक लेवल 3 की प्रोस्टिट्यूट मॉन्स्टर होती है, इसको नाम होता है निकोलस, तो मैं निकोलस कहूंगा कि आप बहुत पावरफुल हैं और हमारी रेस में अब एक बहुत पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण कि हमने आपको बुलाया है। आप हमारे द्वारा बच्चे पैदा करेंगे, जिसके कारण हम बच्चों को जन्म देंगे एंड देन हमारी रेस पावरफुल बनेगी। हमारे के सामने नोटिफिकेशन आती है कि आपके सामने आपका एक फॉलोवर आया है। वो तो फॉलोवर, वेट ये क्या है, चलो देखने दो। तो उसके बारे में निकोलस के बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है। इसकी फेवरेटी 88 पे और यदि 100 पे पहुंच जाती है तो एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड। आई सी, आई अंडरस्टैंड, यानी कि ये दुनिया मेरे लिए ही बनी है, रीइंकार्नेशन बढ़िया है, यानी कि जितना ज्यादा मैं लोगों की फेवरेट गेन करूंगा, जितना ज्यादा मैं पावर को एब्जॉर्ब करूंगा, उतना ही ज्यादा आखिरकार मैं पावरफुल बनूंगा। और डुअल कल्टीवेशन भी अलाव है, इसका मतलब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। वो कहती है लॉर्ड क्या हुआ, आखिरकार आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, क्योंकि क्या मैं आपकी नींद अच्छी नहीं आई है, तो क्या मैं आपको सुलाने में मदद करूँ, आपको बहुत अच्छी नींद दूंगी मैं। वो इधर हाँ थोड़ा आराम की तो मुझे जरूरत है। वो इधर ओके देन, आप मुझे कहीं पे भी टच कर सकते हैं, ये पूरा शरीर, ये पूरा जिस्म आप ही का है, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं आपकी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स दूंगी। एंड देन वो अपने कपड़े उतारने लगती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा पर मैं आपको अच्छे से सेटिस्फाई करूंगी। ये देखिए बाकी डिमोनेसेस कहती है कि ये लड़की क्या है, निकोलस तुम्हें शर्म नहीं आती, आखिरकार तुम उस मर्द को अपने आप कैसे रख सकती है, वो हमारा है, हमें भी अपना फर्स्ट टाइम उसके साथ तुड़वाना है, मेरी चेस्ट तुमसे ज्यादा बड़ी है। वो कहता है वेट 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 रुक जाओ, मेरा इस बार ये इरादा नहीं है, सुनो। हम देते हैं निकोलस की फेवरेट वहाँ 90 से 85 आ जाती है कि क्यों क्या मेरा शरीर आपके काबिल नहीं है। होता वेट ये मैंने क्या कह दिया, इसकी फेवरेट गिर रही है, मुझे इसका क्या फेवरेट से अपने आप को पावरफुल बनाना है, मुझे अगर अपना बदला लेना है तो मैं समझ गया, मुझे इनकी फेवरेट मैक्स पे पहुंचानी होगी। आई थिंक तुमने मुझे गलत समझा है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा ही, जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। वो ये सच में, तो उसकी फेवरेट वापस 90 आ जाती है। देखिए मुझे तो शर्म आ रही है, तो उससे भी ज्यादा मैं अभी समन हुआ हूँ तुम्हारे कारण, इन सब चीजों को मैं अभी यूज नहीं कर सकता, मुझे पावर चाहिए। विद पावर आप एक वैम्पायर डीमन है पर गॉड है, तो आपको तो मैंने क्या बोला मीट या फिर ब्लड की जरूरत पड़ेगी पावर के लिए। देन ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा पर आप मेरा खून चूस सकते हैं, आप अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, इससे मैं आपकी बन जाऊंगी। वेट मैं एक वैम्पायर हूँ और मुझे इसका खून, इसका मतलब है कि मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा और उसका खून पीता था, उसे वहाँ ऑर्गेनिज्म आने लगता है, उसकी ग्रेविटी 95 पे पहुंचने लगती है और मेटर को वहाँ पे क्या बोलते हैं ब्लड फ्यूजन नाम की टेक्निक मिलती है और स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। वो कहता है वेट ये क्या है, सच में गजब का है, चलो देखने दो। हो आखिरकार ब्लड फ्यूजन, ये स्किल जो कि आखिरकार मुझे बहुत पॉइंट को गेन करने में मदद करेगी लेवल अप के लिए, लगता है इससे मैं अपने पावर को बढ़ा सकता हूँ अपने टारगेट के लिए। चलो अच्छा है, स्किल तो बड़ी पावरफुल लगती है। निकोलस हाँ मुझे और ब्लड चाहिए, तो देखिए मुझे चूस सकते हैं, मुझे पी लीजिए, मैं पूरी आपकी हूँ। वो कहता नहीं हमारा नहीं, अभी बाकियों का बाकी है। और वुमेन्स और यानी हम, वो सभी कहती कि यानी कि अभी इन्हें हम चाहिए। वाह लगता है ये नया गेम लगता है, मैं एक्साइटेड हूँ इनके लिए। निकोलस को देख के मैं जलस थी पर अब मजा आएगा। वो कहता किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब कि आ जाओ एक एक करके। और वो सभी को वहाँ जूसने लगता है, सभी को वहाँ पे ऑर्गेनिज्म आने लगता है अलग लेवल का और उससे वहाँ एबिलिटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ पॉइंट पे पॉइंट मिल ही रहे होते हैं। वो कहती है एक लड़की की सच में इनक्रेडिबल, ये फर्स्ट टाइम था पर मजा आ गया, भले ये थोड़ा दर्दनाक था पर फिर भी मेरा मूड कसम से मजा आ गया। लड़की कहती है कि डीमन लॉर्ड तो सच में बड़े कमाल के हैं, आपके साथ मेरा कनेक्शन बन चुका है। होता कि वाह पेट भी भर गया, ऊपर से इस टेक्निक के कारण बहुत सा पॉइंट भी मिले हैं, एट्रीब्यूट पॉइंट, पर अभी थोड़ा सा और के रिएक्शन कुछ ज्यादा ही होने जैसे
हैं। सच में तुम सब बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव हो, तुम सबके साथ तो मजे करके मुझे और मजा आ जाएगा। एंड देन फिर रात को घर पे जहाँ पे हम देखते निकोलस आती है, वो कहती है लॉर्ड रैन मैं यहाँ पे आपके लिए आई हूँ, बहुत सारी औरतें आपके लिए बाहर इंतजार कर रही है, तो मैं आके कहा उनसे हार कैसे जाती, तो मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। अब मेरी बारी है कि मैं आपको रात को सेटिस्फाई करूँ। आपका बाइट मेरे मार्क अभी तक मेरे पे है, इसका मतलब है कि मैं अब आप ही की हूँ, मेरा पूरा जिस्म आपके लिए तड़प रहा है माय लॉर्ड। चलिए हम दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ चेंज करते हैं। वो फर्स्ट पर्सन बनना चाहती हूँ जो कि आपके बच्चे को जन्म देना चाहती है। मैं आपको चाहती हूँ, मैं आ रही हूँ। और देन वो उसके ऊपर बैठ जाती है। वो कहती वेट बड़ा हार्ड है, ये है क्या? एंड देन वो जैसी हटाती है वहां पे लकड़ी होती है, जिसको देख के वो कहती है कि बाप रे ये क्या है। लगता है कि उनको मेरे अलावा भी कोई और बढ़िया काम मिल चुका है, पता नहीं कहाँ गए वो। हमारा मेरे कब्रिस्तान में होता है। वो कहता है मैं अभी भी लेवल 1 पे ही हूँ, इस दिन के बाद मैं कभी भी अब लेवल 1 पे नहीं रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा, मुझे अपने लेवल को अप करना होगा, मुझे अपना बदला चाहिए उस आदमी से। जो जहाँ तक अच्छे से याद है, मेरी जितनी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, इस ग्रेवयार्ड के अंदर हर तरफ विंग एनर्जी है जो कि बहुत बेस्ट है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे अनडेथ होंगे। चलो मुझे अपनी पावर को रिलीज करके उन्हें बाहर निकालना होगा। एंड देन वो अपनी पावर को वहाँ रिलीज करता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी क्या बोलते हैं अनडेथ बाहर आने लगते हैं कि वेट कौन है, किसने हमारी नींद को जगाया, कौन है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है जो कि मरना चाहता है। तो तू है वो इंसान। और बहुत सारी फीमेल गोस्ट वहां बाहर आती है कि नाउ अटैक करो इसके ऊपर। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक सिम्मा मेल होता है, जेंडर इक्वालिटी का 14। एंड देन वो जोर से उसके ऊपर मारता है कि सॉरी तुम एक लेवल 1 की हो, और वो उसे वहां मार देता है। तो बाकी लोग मिलकर अटैक करते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी को नहीं छोड़ता, किसी औरत पे दया नहीं करता। एंड देन सभी को पीट पाट के रखता है, तो जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा ही पॉइंट मिल रहे होते हैं कि वाह इतना सारा पॉइंट। एंड देन उसका लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप। तो बाकी वहां भागने लगते हैं। हमारा मेन वहां पे उसे एक नई टेक्निक मिलती है, द क्रिम्सन फ्लैश। एंड देन कुछ समय बाद वो कहता है कि सच में इवोल्यूशन स्टेज तो बड़ा कमाल का है, मजा आ गया इन सबको पीट पाट की, मैं लेवल 8 पे पहुंच चुका हूँ। अब मैं कोई वो छोटा सा क्या बोलते हैं पिट्ठूबाज आदमी नहीं हूँ जो कि किसी का पिट्ठू उठाता रहे। अब मैं किंग हूँ। उसका लेवल 8 पे पहुंच जाता है, एचपी भी बढ़ जाती है कि नाउ अब मेरी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है एबिलिटी वगैरह क्रिम्सन स्पीड के कारण। पर अभी भी मुझे अपने पॉइंट को बांटना होगा स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के अंदर। सही रहेगा। तभी उसके ऊपर वार्निंग आती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोलम मॉन्स्टर होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। पर वो बच जाता है कि वेट एक लेवल 2 का डीमन गोलम मॉन्स्टर, इतना बड़ा शरीर, इसकी मूवमेंट इतनी तेज कैसे। पर तभी दूसरा भी उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो बच जाता है कि वेट ये एक नहीं है, ओ ये 2 है। मुझे याद आया फेसलेस डीमन के आगे नीचे वहाँ ग्रीन कलर की स्क्रीन आई थी, तो वो इसी के कारण थी। और येलो वाला का अर्थ है यानी कि ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ऑलराइट देन मैं अकेला आदमी और ये सामने है 2, एक सेकंड चांस मिला है तो अपनी पावर को करूंगा मैं शो। मुझे इन दोनों को हराना होगा। और हम देखते हैं फिर एक गोलम उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, पर हमारा मेट जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े चट्टान को मेरे पत्थर पैर मारा है, दुख रहा है। पर तभी एक उसे पकड़ता है, पर तभी वो वहां से गायब हो जाता है कि वेट चलो अच्छा है स्पीड के कारण मैं बच गया, मैं उसके अटैक को मैनेज कर गया। मेरे पास अब जो स्वॉर्ड है उसकी मदद से मुझे इसे यहाँ रोकना होगा, मुझे इसके सीधा हेड पे वार करना होगा क्योंकि इसकी कमजोरी हेड ही है। तो हम देते हैं गोलम मॉन्स्टर उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, पर हमारा मेगेटे उसके अटैक को वहाँ रोक लेता है कि मुझे अपने 80% जो पॉइंट्स है ना वो मुझे अपनी स्ट्रेंथ के अंदर देने होगी जिससे मैं इससे हेड टू हेड फाइट कर पाऊँ। एंड देन वो कर देता है। एंड देन उसके अटैक को वहाँ पीछे करता है। वो गोलम हैरान होता है कि कहाँ गया, तो हमारा मेगेटे उसके ऊपर से वार करता है कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ। एंड देन उसे वहाँ पे खत्म कर देता है और उसका लेवल वापस अप हो जाता है। और उसे क्या बोलते हैं 5 क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं और उसे वापस 5 पॉइंट मिलते हैं। उसे इस बार पॉइंट पे पॉइंट मिलते हैं, उसका 2 लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 10 पे पहुंच जाता है कि वाह ये अपॉर्चुनिटी सही थी। और इसे एक नई टेक्निक भी मिलती है लेवल 10 पे जाने पे, ब्लड प्रिजन फैंस, लेकिन नुकीले खून के कांटे। दूसरे वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि वेट तू अपसेट है तो देन कोई ना, तू भी आजा, मैं भी आके तुझे भेज देता हूँ। अब तेरे वाला ग्रीन पे आ चुका है, मतलब कि तू अब मेरे बराबर आ चुका है या फिर मेरे से भी नीचे जा चुका है, तो देन अब आजा। तो हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है पर वो बच जाता है। पर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का क्योंकि मैं अपने पूरे टाइम पे बस एक पिट्ठू बाज था जिसको कि पिट्ठू लेके घूमता था। पर मेरे पास इतना तो है ही, मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ कि कौन कहाँ मारेगा। अब बारी है न्यू स्किल को ट्राई करने की। हम देते हैं वो उसके ऊपर अपना न्यू स्किल ट्राई करता है एंड देन उसके शरीर के अंदर हर तरफ अपने ब्लडी फैंस घुसा देता है एंड देन वो मारा जाता है। ऑल थॉट मैंने स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था पर अभी भी मुझे इसे अच्छे से मास्टर करना होगा, अपनी हर एक स्किल के ऊपर अच्छे से मास्टर करना होगा। ब्रूटल थी ये। और मामेगेट को एक नया टाइटल मिलता है द अनडेथ किलर। द टाइटल एक्टिवेट हो चुका है यानी कि अब अनडेथ का जो क्या बोलते
वाला अटैक है वो 5% मेरे पे घट जाएगा। सुबह के टाइम वो गधा लेवल 11 पे आ चुका हूँ। एक दिन के अंदर मैंने इतना सा बूस्ट कर लिया है। जेड के अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से जल्दी उस कमीने चेंग जेंग को पकड़ लूंगा और उसे हरा दूंगा। तभी वहाँ पे उसे एक डेली क्विज मिलता है कि डेली टास्क इसका क्या अर्थ है। मैं इसे कंप्लीट करता हूँ तो मुझे नया रिवॉर्ड मिलेगा। है कि मुझे क्या बोलते हैं, होने से पहले या रात होने से पहले दिन में कम से कम एक औरत का खून मुझे चूसना होगा जिससे मुझे पॉइंट मिले। इसको देख के वो कहता है कि अरे बाप रे ये क्या है, यानी कि पर डे मुझे एक औरत का खून पीना होगा। ना मैं वैम्पायर हूँ जिसके लिए क्या, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैं तो भूल ही गया था, मैंने कल पूरी विलेज के अंदर सारी औरतों का खून ऑलमोस्ट पी ही लिया था, सभी का पी लिया था। यहाँ तो अब कोई औरत भी नहीं बची है। अब मैं और औरतें कहाँ से लेके आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेट, इसने कहा कोई औरत नहीं है, ये भूत है ना, ये भी तो एक औरत ही है। मैंने ऑलमोस्ट इसे मार दिया है, लेकिन एक जीनियस फीमेल है, मेरे ख्याल से ऊपर से अपोजिट सेक्स भी है। चलो देन ठीक है, तो ऐसे ही चूस लेते हैं। एंड देन उसे वहाँ मुझको बाइट बोलता है, पर लेकिन उसके अंदर से खून नहीं निकलता। तो सिस्टम उसे कहता है कि नहीं, आप इसका खून नहीं पी सकते क्योंकि इसमें खून ही नहीं है। ये सुन के वो कहता है कि क्या इसमें खून ही नहीं है, क्या मजाक कर रहे हो। दूसरों को ट्राई करता हूँ तो वो सभी का ट्राई करता है, पर किसी का नहीं निकलता। कि वेट यार, ये अनडेथ है, इनके अंदर ना मांस है ना खून है, ये तो एनर्जी से बनी हुई है, इनमें बस एनर्जी है। हे भगवान, मैं औरतें कहाँ से लेके आऊंगा। मैंने कल सारी औरतों का खून पी लिया था, अब मैं क्या करूँ, मुझे औरत चाहिए, औरत। एंड देन वो औरत के लिए चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ अपनी निकोलस, वो हमारे मेगड के प्यार में होती है कि पता नहीं माय लव कब आएंगी, मुझे उनकी सेंट मिल रही है। वेट, मेरे लॉर्ड मुझे बुला रहे हैं, उनकी भावनाएं, लगता है वो मुझे बुला रहे हैं। दूसरी तरफ एक कार आ रही होती है जिसमें एक पर्सन कहता है कि हम पिछले पूरे दिन से यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, अब तक हमें नहीं जा रहा, कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं है। वो तो नहीं, वो मैजिकल पावर मुझे यहीं से मिली थी, यस्टरडे यहीं पे ये कुछ ना कुछ हुआ है। वो मैजिकल पावर यूनिक थी, बहुत पावरफुल थी, लगता है कोई पावरफुल रेयर डीमन यहाँ आया है। यदि एक बार अगर हम उसे पा लेते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। वो तो सही कहा, पर एक्सट्रीमली रेयर, तुम्हें पता भी है आगे का किस प्रकार का होगा, क्या पता हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। औरत कहती है उसके पीछे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी कंपनी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, हमारे पास यहाँ पे बहुत पावरफुल स्पिरिट्स हैं। क्या तुम भूल गए कंपनी ने तुम्हें क्या सिखाया है। वो तो सॉरी लीडर, बस थोड़ा चिंता था, ताकि चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि आखिरकार कोऑपरेशन को कैसे हैंडल करना है। यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगी। ये होती है रेड सिटी कोऑपरेशन एवोल्यूशन टीम 4 की लीडर जी शूरी। मैं जानती हूँ केवल हम ही नहीं है जिसके पास ये पावर मैसेज आया होगा, मेरे ख्याल से और भी लोग ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे उसे पकड़ने के लिए। हमारा मेगडर उनके आगे होता है। वो द वेट ह्यूमंस, एक मिनट, क्या इस कार के अंदर कोई औरत होगी भी क्या या नहीं। आई होप औरत हो जो कि मुझे चाहिए। वो कहता लगता है यही है वो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो पर लेकिन डिटेक्टर तो ये बता रहा है इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, समझ नहीं आ रहा, ये तो बस एक लेवल 2 का है। वो कहता है कि ये यार मर्दी है, अरे यार मुझे औरत चाहिए थी। वो वहाँ औरत निकलती है, ये एक गोल्ड रैंक की लो ग्रेड की वुमेन होती है, ली शूरी। जजिंग करूँ इसके एट्रीब्यूट से तो मेरे ख्याल से ये एक वैम्पायर बीस्ट है जो कि बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। नॉट बैड, फिर भी बढ़िया ही है हमारे लिए। ठीक है, तुम दोनों ऐसे हैंडल करो, मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ती हूँ। काम खत्म होने के बाद हम अब भी उस क्या बोलते हैं पावरफुल चीज को ढूंढेंगे। ठीक है, ये देख के वो कहता है औरत विद जीनियस औरत, वो भी गोल्ड रैंक की, बाप रे बहुत पावरफुल है। नो वे, मैं इसके बराबर का तो नहीं हूँ, पर फिर भी टाइटल एक्टिवेट होने के कारण मैं बराबर का हो सकता हूँ। और ये दोनों ब्रोंज रैंक के। आई नो इनसे डील करना आसान है, पर लेकिन दो है, दोनों के पास पावरफुल वेपन भी है, थोड़ा मुश्किल है। तभी हमारा वहां से गायब हो जाता है और लड़की के पीछे जाता है। होता है कि वेट, ये क्या, ये लेवल 2 का बीस इतना पावरफुल, और उसे पीछे से पकड़ लेता है जिससे वो हॉर्न नहीं होने लगती है। होती वेट, इसने मुझे पकड़ा है, मेरी चेस्ट, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है जिस सिचुएशन में मैं हूँ। ये देख के वो कह रहा है कि ओए हमारे लीडर को छोड़, तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो मुझे इस प्रकार से हक करके। वो सॉरी माय लव बट आई हैव नो चांस। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसका खून पीने लगता है, जिससे हम देखते हैं वो वहाँ और ज्यादा हॉर्नी होने लगती है, वो वहाँ हॉर्नी हो रही होती है। एंड देन वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं, तू कमीने। एंड देन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारे मेगड को वहां से दूर करती है। वो जाके सीधा दूर जाके गिरता है। वो कहता बाप रे, ये औरत तो बहुत ज्यादा ही साइकोपैथिक है, लगता है ये मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। वो कहती है ऐसा नहीं है, ना केवल तूने मुझे छुआ है, तूने अपने दांतों के निशान मेरे गले पे लगा दिए हैं, और इसकी फेवरिटी 30% इंक्रीज हो जाती है कि मैं तुझे बर्फ में जमा के सारी जिंदगी टॉर्चर करूंगी। वो कहता है ओह, शब्द एक निकले हैं पर अर्थ दोनों के बहुत अलग अलग हैं। सच में तुम्हारे और तुम जैसी औरतों के जो शब्द निकलते हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल है। वो कहती है कि बकवास करना बंद करो, मेरे शब्द बस एक ही प्रकार के होते हैं, उनके कोई अलग अर्थ नहीं है। वो कहता है लगता है मेरा गैमलिंग काम कर गया है, ये अभी मुझे मारना नहीं चाहती, मुझे भागना होगा। पर तभी हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक होता है, पर लेकिन तभी वो औरत उसे बचा लेती है कि ये किस प्रकार का स्नीक अटैक है, शैडो में क्या छुपे हो, चुपचाप बाहर आके अटैक क्यों नहीं करते। वो कहता है क्या औरत है, सच में यकीन नहीं होता। मैम आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं था हमारा, हमने तो बस देखा
क्या आप थोड़ी घबरा रही थी तो सोचा आपकी मदद कर दें। दो गोल्ड रैंक के पर्सन होते हैं, एक हाई क्लास का, दूसरा लो क्लास का। लो क्लास वाला कहता है कि सेंस अब आप इसे मारना नहीं चाहती तो देन कोई ना, इसे हमें हैंड ओवर कर दो इलाइट सेंटर को। वो कहता है दो बंदे जो कि गोल्ड रैंक के लो और हाई क्लास के हैं, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, देखने से ऐसा लगता है आज का मेरा तो दिन ही खराब है। वो कहता है इलाइट सेंटर के लोगों को यहाँ पे क्या आना पड़ गया, ऐसा सोचना भी मत। ये बंदा रेड सिटी का है, इसने मुझ पे अटैक किया सबसे पहले तो ये मेरा है समझे, तो मैं अगर इसे दे दूं तो मैं आखिरकार अपनी पागल थोड़ा हूँ। तो सही कहा, मेरे जैसे आदमी को एक तुम जैसी खूबसूरत नॉर्मल लेडी ही आखिरकार वर्ती है और कोई नहीं। सुन के उसकी फेवरेट और ज्यादा प्लस हो जाती है कि इन द केस ये हमारा है समझे, हमने इसे क्लेम कर लिया है, ऊपर से इसने मुझे छुआ भी है, सो एब्सोल्युटली मेरे अलावा इसे और कोई नहीं ले सकता। विद अमेजिंग, तुम्हारा इनक्रेडिबल ऑरा, तुम्हारा प्रेशर, तुम सच में बड़ी कमाल की हो। इसकी फेवरेट 50 पे जाने लगती है। और देन ये दोनों बंदे भी बड़े कमाल के, दिखने से बड़े पावरफुल लगते हैं क्योंकि आखिरकार ये भी दोनों भी तो तुम्हारी ही जूनियर है। तुम्हारे जूनियर होना मतलब कि सबसे ज्यादा पावरफुल बना। ये सुन के वो कहते हैं कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, हम अपने मैडम के जूनियर्स हैं, हमारी कॉर्पोरेशन जो है ना रेड कॉर्पोरेशन, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। वो कहता है व्हाट ए शेम, लगता है कि इनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जेन जी, तुम जानते हो। वो कहते हैं ऑलराइट देन, मैं तुम्हें एक चांस दिया था पर लेकिन लगता है कि अब तुम्हारी लाशों के ऊपर से मुझे लेके जाना पड़ेगा। एंड देन वो अटैक करता है पर तभी वो उसके अटैक वहाँ जमा देती है एंड देन वो ब्लास्ट करती है उसके ऊपर अपने आइज का। वो कहती है कि बाप रे, ये औरत तो बहुत ज्यादा खौफनाक है, बड़ी ही पावरफुल है। वो कहता है वाह इतना पावरफुल टेक्निक, लगता है तुम कोई बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो। जेन जी, लगता है तुम अपने पावरफुल आदमी से कोई औरत से मिली हो। ये देख के वो कहती है कि ये आदमी क्या है, तो मेरे अटैक से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। सुनो तुम दोनों के ऊपर नजर रखना, बाकी मैं देख लूंगी। वो ओके लीडर, और वो जोर से अटैक करने वाली होती है कि नाउ आइज थंडर एंड देन वो जोर से आइज फ्रोज का इस्तेमाल करती है। वो कहती है मुझसे मजाक करी हो लड़की। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर जोर से अटैक होता है जिसको देख के वो कहता है बाप रे क्या मैसिव डिस्ट्रक्शन है, बाप रे हमारी मैडम तो बड़ी कमाल की थी, और उसे वहां बर्फ में जमा देती है। ये देख के बंदा कहता है कि बिजन जी तुम्हारी करंट सिचुएशन ये है कि तुम एक औरत से हार गए हो। मैं अपने बाप को जाके क्या ही कहूंगा इसके बारे में कि मेरा दोस्त एक औरत से हार गया। वो कहती है कि तुम एक औरत को लुक डाउन कर रहे हो तो अगली तुम्हारी बारी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलत होगा। तभी हम देते हैं उसकी दोनों बंदों के ऊपर वहां पे अटैक होता है और दोनों पत्थर के जम जाते हैं जिसको देखिए वो दोनों ही हैरान होते हैं कि वेट एक मिनट, कोई और यहाँ पे आ गया, कौन? हम देते हैं वहां पे आती है निकोलस। वो ये लॉर्ड, मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया। वो कहता है निकोलस तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो कहती है कि मैंने आपकी सेंट को सेंड की, मैंने आपको सेंसस को ढूंढा एंड देन मैंने आपको ढूंढ लिया। मैंने देखा कि आपको मेरी जरूरत है तो देन मैं आ गई। हम देखते हैं ओह माय लिटिल वुमन, जिसको देख के हम देखते हैं ली शूली तो वहां पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही होती है। वो कहती है कि मुझे किस बात का गुस्सा आ रहा है, ये दोनों मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हैं इसलिए। नहीं मैं इस प्रकार की औरत नहीं हूँ। एक मिनट, शायद तक ये हो सकता है कि इस औरत ने मेरे दो आदमियों को यहाँ पे बर्फ का जमा दिया इस कारण, हाँ मे भी ऐसा ही हो सकता है। वो कहती है कि तुम दोनों मेरे सामने लवी डबी करना बंद करो और इन दोनों को नॉर्मल करो। पर तभी वो पर्सन बीच में आता है कि वेट क्या कर रही हो, भागने की कोशिश कर रही हो? ना 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 ना। वो कहता है बड़ा तेज है ये। हम देखते हैं वो जोर से अटैक करता है कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मेरे सामने एंड देन उसे भिड़ा के मारता है। वो तो बाप रे, इस गोल्ड रैंक के अपर क्लास की बंदे की अवेकनिंग बहुत बड़ी पावरफुल लगती है। इसने गोल्ड रैंक के लोअर क्लास के पर्सन को इस प्रकार से अटैक कर दिया। निकोलस और मैं इसके बराबर तो है ही नहीं। वो कहता है सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया था कि यदि अगर एक बार इसकी फेवरेट 100 पे पहुंच जाती है तो एक नया रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे किसी न किसी तरीके से निकोलस की मतलब की वो फेवरेट जो है वो 100 पे पहुंचानी होगी। ये पर्सन हमारे सामने बहुत ही पावरफुल है, मेरे ख्याल से और कोई चारा नहीं है। वो कहता है ओरिजिनली मैं यहाँ ऐसे वैम्पायर के लिए आया था पर मे भी लगता है एक प्रोस्टिट्यूट डीमन। चलो अच्छा है, बढ़िया है, मेरा लग तो बड़ा कमाल का है। इस वैम्पायर को मैं अपने डैड को दूंगा एंड देन औरत मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि अब जवानी तो आ चुकी है, इस जवानी को थोड़ा यूज तो कर लें। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगा। हम देखते हैं अपनी निकोलस उसके ऊपर तीरों से अटैक करती है पर वो कहता है कि तुम्हारे तीर मेरे सामने कुछ नहीं है, इवन रेड सिटी भी मेरे सामने बस एक ट्रैश है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लोग मेरे सामने कुछ कर सकते हो? नाउ हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी मामेंट आता है, उसे पकड़ता है और गायब हो जाता है जिसको देख के वो कहता है कि वेट ये क्या था बे, पलक झपकती गायब, ये कैसे हो सकता है? एक लेवल 2 का डीमन बीस्ट इस प्रकार से इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ मैं तो देख ही नहीं पाया। वो उसे दूर लेके चला जाता है कि चलो अच्छा है मेरी फ्लैश स्पीड काम आई, ये किसी ना किसी तरीके से इसकी फेवरेटी को 100 पे पहुंचाना होगा जिससे मेरी पावर और ज्यादा बढ़े। पर लेकिन अब तक इसकी फेवरेटी इंक्रीज क्यों नहीं हुई? बहुत धीरे हो चुकी है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं बहुत यूजलेस हूँ, मैं आपको बचाने के चक्कर में आपको ही खतरे में डाल दिया मेरे कारण। वो कहता है कि ये माफी मांगने का समय नहीं है एंड देन वो उसके पास आने लगता है।
वो कहते कि वेट, इतने पावरफुल दुश्मनों के सामने ये मुझे यहाँ किस कर रहे हैं, ये सब कुछ पर कोई चॉइस नहीं है। मास्टर अगर रहना चाहते हैं तो देन मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उसकी फेवरेट वहाँ इंक्रीज होती है 99, जिसको देख के वो वहाँ पे देख रहा होता है कि वे मेरे सामने लवी डवी कर रहे हो, ये सब कुछ यहाँ मेरे सामने मिडिल ऑफ फाइट में। तुम दोनों यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये मेटिंग करने की, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। वो कहता वेट 1% रहा हुआ है, नहीं नहीं नहीं। तभी हम देखते हैं वहां पे उसके ऊपर एक जोर से शील्ड आ जाती है, जिसको देख के वो कहता है वेट 1 मिनट, औरत। और हम देखते हैं उसे वहां पत्थर में जमा देती है, मतलब कि बर्फ में जमा देती है। वो कहता है कि रेड सिटी ग्रुप, तुम अपनी रेपुटेशन के हिसाब से चलती हो, लगता है कि तुम अब अपने यहाँ पे जिंदगी को खत्म करना चाहती हो। वो कहती है बकवास करना बंद करो, हम लोग हमेशा दुश्मनों के ऊपर रहम भी करते हैं, ये वेम्पायर मेरा है, तुम्हें अगर इसे पाना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरे को क्रॉस करना होगा। इसी तरफ हम देखते हैं निकोलस की फेवरेट 100 पे पहुंच जाती है कि मास्टर की किस मिडिल ऑफ बैटल में, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमारा मेगड को रिवॉर्ड मिलता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको एक नई पावर मिलती है, द पीक ब्लड। स्किल का इस्तेमाल करने से आपकी जितने भी एट्रीब्यूट, जितनी भी पावर है वो पूरी मैक्स लेवल पे एक्टिवेट हो जाएगी। आप एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल जीनियस पर्सन बन जाएंगे। बट कूल डाउन इसका बस 10 मिनट का ही है। और हम देते हैं वो उस बर्फ को तोड़ता है, वहाँ पावर का एक बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, जिसको महसूस करके वो लोग हिल जाते हैं। वो कहता ना तो कौन है जो कि यहाँ पे मुझे डस्ट का बनाना चाहता था, कौन है जो कि मुझे एक एंटिक पीस में देना चाहता था, आ जा। जिसको देखिए वो पर्सन कहता है वेट, ये लेवल 2 का मॉन्स्टर के अंदर से इतनी खतरनाक मैग्निफिकेशन और कहाँ से निकल रहा है, ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है कि ना हो। क्या हुआ, तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे? देन मैं तुम्हें अभी एक चांस देता हूँ, डीमन एक्टिवेशन। और हम देते हैं उसे वहाँ अपने पास खींचता है कि वेट मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा होता, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ आपके सामने, मेरे हाथ से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बख्श दीजिए। वो कहता अरे यार, जो तुम पहले बातें बोल रहे थे वो वापस क्यों नहीं बोले, मुझे क्या अच्छा लग रहा था वो सुनने में। वो कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने आपके सामने आपके ट्रू स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाया, मैं अंधा था, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। वो कहता है अरे यार, ये भावना बहुत सिमिलर है। ओह हाँ, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि जब मैं भी एक इंसान हुआ करता था और देन एक पिट्ठूबाज आदमी हुआ करता था जो कि बस सामान को पिट्ठू करता था। इसी प्रकार से मैं भी गिड़गिड़ाया था, यदि मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन तुम एक इलाइट सेंटर के मेंबर हो और पोका वो पर्सन भी साथ इलाइट सेंटर से ही बिलोंग करता होगा, तो देन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। एंड देन उसे छोड़ देता है और उसे जोर से बड़ी बुद्धि से मारता भी है और वो बर्फ में जाके गिरता है, उसकी हड्डियां वहां टूट जाती है। वो कहता वाह, सच में दूसरों को लुक डाउन करने के बाद और अपनी इस पावर का स्वाद चखने के बाद बहुत मजा आता है, इनक्रेडिबल फील हो रहा है, एकदम पावर के गजब लेवल पे पहुंच गया हूँ जैसा मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था हमेशा से। ये देख के हम देख रहे हैं ली सीधी कहती है कि सच में ये वही लिटिल लीमन है जिसने आगे का मेरा खून पिया था, ये सच में वही है, इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था, ये इतने समय से वीक होने का नाटक कर रहा था, क्या पर्पस है इसका। हम देते हैं निकोलस कहती है कि सच में मेरे लॉर्ड, सच में कमाल किया, मैंने अपने हस्बैंड के रूप में चुना, ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। हम देखते हैं तभी वो पर्सन दूसरे वाला वहां पे टूट जाता है कि वाह, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो, मैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। ये क्या है आखिरकार, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमामेंडा वहां अपने चमगादड़ों को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के वो कहता है कि ये क्या है। एंड देन कुछ समय बाद वहां बस उसकी हड्डियां होती है, हमामेंडा ने उसे खा लिया होता है और उसे वहां एट्रीब्यूट पे बहुत ज्यादा 5 एट्रीब्यूट बहुत सारे मिल रहे होते हैं। वो कहता है वाह, पूरा 5 लेवल अप हो चुका है, इनक्रेडिबल फील हो रहा है, एक क्रेजी अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ये न्यू स्किल बैड समनिंग बड़ी कमाल की है। वो कहता है मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वो कहता है क्या कह रहे हो, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलोगे। हो इधर मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मेरे डैड प्रेसिडेंट है लाइट सेंटर के, मुझे जाने दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है तुम घर जाना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें भेज देता हूँ। वो कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं डेफिनेटली तुम्हें इसका बदला जरूर लूंगा। वो कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मैं कदर करता रहता हूँ। एंड देन बाय, एंड उसे बहुत जोर से मारता है, जिसको देख के वो कहता है कि ये डायरेक्शन तो सिटी जे की है, उसने सच में इसे घर भेज दिया सच में। और हम देते हैं वो चट्टानों को चीरता हुआ ढां 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 करता हुआ अपनी बिल्डिंग में जाके गिरता है। हमें को अगेन बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलता है। वो कहता है नाउ देन, उसका तो खेल खत्म, सेफली उसकी डेड बॉडी मैंने उसके घर पहुंचा दी है, 5 लेवल और बूस्ट हो चुका है, एक्सपीरियंस भी बढ़ चुका है, फिर मैं भी और अपर रिलम के लोगों को मारूंगा तो मेरे ख्याल से और लेवल अप होगा। हेलो माय लव। वो कहते तुम क्या करना चाहते हो।
वो कहता निकोलस, निकोलस मुझे तुम्हारी जरूरत है किसी चीज के लिए। मतलब वेट ये क्या करना चाहता है, इसको ये मुझसे क्या चाहता है। मतलब मैं समझ गई, अब मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड देन हम देखते हैं उसके साथ वो वहाँ कुछ करने लगता है। वो कहते ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मेरे चेस्ट के अंदर मुझे फील हो रही है, कुछ कुछ है मेरे चेस्ट के अंदर, बहुत ज्यादा अजीब सा मुझे फील हो रहा है, कुछ हो रहा है ये स्वॉर्ड। और हम देखते हैं उसके शरीर के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलने लगती है कि ये क्या है। उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये है रिजल्ट हम उन दोनों के प्यार का, हम दोनों के बॉन्ड का। वो कहता है द ब्लड स्वॉर्ड। ये कोई मेरा फॉलोवर है जिसके प्रति कि मेरे प्रति अपनी फेवरेट 100 पे पहुंचा लेता है। के थ्रू से उसकी एनर्जी से मैं एक हथियार बना सकता हूँ जो कि उसी के अंदर ही मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। समय आने पे मैं उसे निकाल सकता हूँ। मेरे लिए एक वेपन एंड एक बहुत बड़ा सोर्स, एक रिसोर्सेज के रूप में है द ब्लड ब्लेड स्वॉर्ड। निकोलस ने मुझे कमाल का वेपन दिया है। अपनी लीशूरी कहती है कि ये वेपन तुमने उसकी चेस्ट के अंदर से निकाला है, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तो तुमने एक वेपन बनाया है मुझसे डील करने के लिए। स्पेसिफिकली क्या तुम मुझे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे। और वो जोर से अटैक करता है कि तुम कुछ ज्यादा ही समझ रही हो और उसके वहां कपड़े फाड़ देता है। वो कहता है कि वेट, मेरा शरीर यहाँ पे हिल रहा है, जो उड़ रहा है। नहीं, तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, कुछ भी करो, पर इस प्रकार से क्या कर रहे हो। वो कहता बकवास करना बंद करो। तो वो हल्का सा वार्म अप था जो मैंने चेक किया था। यदि तुम भी इस प्रकार से नहीं बनना चाहती तो देन मेरा फॉलोवर बन जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। और उसे झाड़ियों में लेके जाता है कि वेट ये मुझसे क्या करना चाहता है, स्पेशली इसने मुझे यहाँ इस जगह पे क्यों बुलाया, एक आदमी औरत इस प्रकार से। नहीं, कहीं ये उन प्रकार की डीमंस की तरह तो नहीं है कि मुझे अपना क्या बोलते स्लेव बनाएगा, देन मेरे साथ वो सब कुछ करेगा। हम मुझे अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए मुझे एक बेबी फैक्ट्री बनाएगा जिससे मैं ये बस मेरे साथ बच्चे पैदा कर सके। नहीं, इतनी खूबसूरत और उसके साथ नहीं, ये उस प्रकार का डीमन तो मुझे नहीं लगता। पर इसका डिमोनिक ऑरा ये ह्यूमन से कम नहीं लगता, इसका शारीरिक शरीर ह्यूमन जैसा है। ये बोलता है हैंडसम भी है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेट नहीं, और हम देते हैं वो उसे वहाँ पीछे से पकड़ता है। हम देखते हैं वो कहती है वेट ये क्या करने वाला है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, ये डीमन मुझे मार देगा, ये मेरी फर्स्ट टाइम ले लेगा। वो कहता है कि तो भी मैं कहूंगा उसे रिपीट करना, आज से तुम मेरी फॉलोवर हो। ईश्वरी इटर्निटी के थ्रू अपनी लॉयल्टी तुम मुझे साबित करोगे, मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मुझे कि क्या ये क्या कोई गेम खेल रहे हैं। वो कहते मैं तुम्हारी जिंदगी बख्शूंगा, कोई सवाल जवाब नहीं, डू इट। वो कहते ठीक है, मैं ईश्वरी आज से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं आज से आपके प्रति हमेशा लॉयल रहूंगी, आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। वो उसके प्रति क्या बोलते आ जाती है, उसकी नई फॉलोअर आ जाती है, उसकी फेवरेटी 50 होती है। वो नॉट बैड, आई एम सेटिस्फाई। और हम देते हैं वो वहां से किस करता है कि ये मुझे किस कर रहा है। देन वो कहता है ऑलराइट, समय खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें रिवॉर्ड बाद में दूंगा। क्या हो गया, मतलब हाँ तो मैं सबॉर्डिनेट हुआ से, मतलब मैं बाकियों से जरूर मिलाऊंगा ना। अब तुम फिलहाल यहाँ से जा सकती हो। हाँ, किसी को भी इसके बारे में मत बताना, अंडरस्टैंड। ओके ऑलराइट देन, चलता हूँ, फिर जरूर मिलूंगा। मुझे वेट ए सेकेंड, मतलब कि क्या हुआ, तुम सेटिस्फाई नहीं हो। वो देख नहीं, मेरे टीममेट जल्दी उठने वाले हैं, पर यदि उन लोगों ने मुझे इस हिसाब से देखा तो वो क्या कहेंगे। तो वो उसे अपना कपड़ा दे देता है कि वेट इसने मुझे अपने कपड़े दे दिए, इसके अंदर से अभी भी उसकी फ्रेगमेंट निकल रही है। ये सच में बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, पर बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। एंड देन वो 60 पे पहुंचा देती है अपनी फेवरेटी को रमामेंट के घर पे, जहाँ पे वो कहता है वाह आज तो मजा आ गया, ना केवल मैं 21 पे पहुंचा हूँ बट मैंने कुछ नई स्किल्स भी अनलॉक की है। सच में स्ट्रॉन्ग बनना ये फीलिंग देता है, मजा आ गया। ये कैसा नोटिफिकेशन है, एक डेथ एरिना, द प्रिजन ऑफ ब्लड एरिना, जहाँ पे हम मतलब की फाइट कर सकते हैं, अपना लेवल अप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो वहाँ पे होने वाली कोई भी इंजरी हमारी हील नहीं होगी। वहाँ पे अगर एक बार हम मर गए तो मर गए, लेकिन वहाँ पे यदि अगर मैं जितना ज्यादा लेवल अप करूंगा, जितना ज्यादा फ्लोर्स का मैं पार करूंगा, उतना ज्यादा मुझे क्या बोलते हैं रिवॉर्ड मिलेंगे। ये वैसे लॉजिकली तो अगर देखा जाए तो सेफ फाइट जो होती है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। फाइट होनी चाहिए डेथली एक्सपीरियंस वाली, जिससे हमारे दिमाग की नसें खुले, हमें जीवन का कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बढ़िया है, ठीक है, ओपन द अरीना। वो अंदर जाने लगता है कि देन चलो देखते हैं अरीना में किस प्रकार के फाइटर्स आते हैं, मुझे जानना है उनके बारे में। एंड देन वो पोर्टल के थ्रू वो अंदर जाने लगता है। वो कहता है वाह तुम्हें मेरी आउटफिट की साइड डिटेल के बारे में पता है, बढ़िया है, चलो अच्छा है, नहीं तो मैं पता नहीं कैसे जाता। प्रिपरेशन रूम, ये कैसा रूम है। उसके सामने वहाँ हथियार आते हैं कि बाप रे इतने सारे हथियार तो बड़े वैसे तो कमाल के हैं, मेरी पावर को बूस्ट करेंगे। चाहे कोई सा हथियार चुनूं, मुझे एक सीरियस पावर अप चाहिए, मेरे पास कोई वेपन स्किल है नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ। ये कैसा है। उसके सामने एक बहुत बड़ा खीरा होता है, यानी कि कुकुम्बर, एक स्पेशल वेपन, जिसको देख के वो कहता है कि एक स्पेशल वेपन, चलो इसे ही चुन लेता हूँ। आखिरकार किसी के मुंह के ऊपर या किसी के सर के ऊपर मारूंगा तो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा।
एंड देन बैटल के बारे में लिखाता है एवरी अटैक एनिमी की डिफेंस को 1% लोअर करेगा। यानी कि इन 3 में से मैं किसी एक को चुन सकता हूँ कि जिससे मैं इस्तेमाल कर सकूँ फाइटिंग के दौरान, जबकि मुझे अपने दुश्मन के बारे में पता भी नहीं है। इतना मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस है, मैंने कहा डिफेंस को कम करना ये सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। ऑलराइट, आर्मर ब्रेकर को चुनूंगा। थर्मामीटर नीचे आता है, हम देते हैं अरीना में। वो कहता तो यह है अरीना, बढ़िया है वैसे तो। एक पर्सन कहता है कि वेलकम, ये है फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ब्लड प्रिजन अरीना। यहाँ पे टोटल के 50 फ्लोर है और हर फ्लोर पे उसका खुद का एक डिफेंडर है। को हराओ एंड रिवॉर्ड जीतो। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपकी मॉनिटर जो कि यहाँ पे आपको गाइड करेगी आगे तक। और हमारे चैलेंजर है फर्स्ट फ्लोर की, जिसका नाम है ली रैन, जो कि एक वेम्पायर है, एक वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट रेस में से एक आते हैं। वो कहता है वेट, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट चल रहा है लाइव? अरे यार, वो कहती है कि ये बहुत रेयर है, पर लेकिन है तो यहाँ पे ये अभी न्यू भी। तो चलो देखते हैं इसकी क्या पावर है। एंड नाउ देखते हैं फर्स्ट फ्लोर के डिफेंडर से, जिसकी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि दूसरों पे बैड लक भी डालती है, जिसे बोलते हैं द डेथ फेरी। हम देखते हैं वो वहाँ आती है। वो कहता है तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं रोती हूँ उनके लिए जो मर जाते हैं। मैं मरता हुआ देखती हूँ उन्हें तो मैं रोती रहती हूँ। मैं उन्हें मरता हुआ देखती हूँ तो मुझे अंदर से दुख होता है। मैं लोगों की भावनाओं को फील कर सकती हूँ क्योंकि आई एम द एंजल ऑफ डेथ। वो कहता है तो तुम्हारे कहने का अर्थ मैं यहाँ मरने वाला हूँ। यार इसका नेम कार्ड मुझे शो नहीं हो रहा, ये किस रैंक की है, कौन सी क्लास की है, रेड ना ब्लू, कुछ शो नहीं हो रहा। इसका अर्थ है कि क्या ये मेरे बराबर भी है? देन चलो देखते हैं तुम मेरे सामने क्या कर सकती हो। और अपने बैट स्किल का इस्तेमाल करता है, पर हम देखते हैं वो उसकी वहाँ सारे बैट्स को वहाँ मार देती है कि तुम्हारे कोई भी चमगादड़ मेरे सामने नहीं टिक सकता। आज तो मेरे सामने आप मरने वाले हो। और वो उसके पीछे आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर हमारा मीकड़ा बच होता है। वो कहता तुमने रियलाइज नहीं किया मैं यहाँ किस प्रपोजल से यहाँ पे आया हूँ। लगता है कि मैं चमगादड़ तुम पे काम नहीं करे। तो ऑल आउट देखते हैं मेरे कुकुम्बर को कैसे अटैक को बच पाती है। एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहती है कि ऐसी बकवास चीजों से मुझे नफरत है और उसके कुकुम्बर को दूर फेंक देती है, जिसको देख के अनाउंसर कहती है कि ली रैन का वेपन उसके हाथ से छिटक गया है और वो दूर फेंक चुका है। लगता है कि इस बार बिन हैंडी इंडिया जीतने वाली है। तभी वो कहती है कि नहीं रुक जाओ, लगता है कि ये मैच में थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ली रैन ने उसके हाथ और उसके पैर को इस प्रकार से पकड़ा कि अजीब सी पोजीशन है। वो कहती है मैं हिल नहीं पा रही, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसे नीचे गिरा लेता है। वो कहता है इवन थॉट कि तूने मेरा वेपन फेंक दिया है, पर तुझे क्या लगता है कि क्या मैं एक ही वेपन रखता हूँ? मेरे पास तो दूसरा वेपन भी है, पर यदि दूसरा दिखा दिया तो तू मैच को हार जाएगी। गिव अप कर दो, आई नो कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। हमारा मेक इट उससे कहता है क्यों इस प्रकार से वेटरन से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना तुम्हें? आई नो मैं जानता था, पर अब तुम अगर गिव अप कर दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो हम देखते हैं वो उसके ऊपर वहाँ पे रोने लगती है जोर जोर से और एक साउंड वेव छोड़ती है, जिससे हमारा मेक इट दूर जाके गिरता है और बहुत ज्यादा ही दूर जाके गिरता है। वो कहता है बाप रे क्या इंसेंट पावर है इसकी रोने में, बाप रे इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जिसको देख के वहाँ पे जो अनाउंसर होती है वो कहती है कि बाप रे ये तो इंडिया का सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट मूव है, द अल्फा क्राइंग। एंड देन इसके सोने ये जगह यदि रोने लग जाती है ना, तो जो पर्सन जो कि डेथ में भी हो ना, वो पर्सन भी वहां बहुत बुरी तरीके से तड़पने लग जाता है, यानी मरा हुआ आदमी भी तड़पने लग जाता है। अपने दुश्मन के माइंड को इस प्रकार से मैनिपुलेट करती है कि दुश्मन अपनी जान खुद ही ले लेता है। यदि अगर ली रैन की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हुई तो मेरे ख्याल से वो रजिस्ट कर देगा, अन्यथा फिर वो अपने आप को जान से मार लेगा। जैसा एक्सपेक्ट था वो चीज से रजिस्ट नहीं कर पा रहा है। लगता है कि ये मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। उसके इल्यूशन वर्ल्ड में जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि बेटा, वो कहती है कि माँ, वो कहता लगता है तुम तो मेरा चेहरा भी भूल गए होगे। वो कहता है सच में ये आप हैं? वो तो बेवकूफ़, तो और कौन हो सकता है? मेरे लिटिल रैन, तुम कितने बड़े हो चुके हो, देखो ज़रा इतना समय हो चुका है, तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। आओ मम्मा का हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। आज से तुम और मैं कभी अलग नहीं होंगे। आ जाओ बेटा। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि आ जाओ हम लोग साथ में चलते हैं। क्या बात है रैन, तुम रुक क्यों गए? मामा का हाथ नहीं पकड़ना? वो कहता है कि मैं ऑलरेडी डेथ से फैमिलियर हो चुका हूँ। अपने दोस्तों को बिट्रे होना, मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाना, बीमार पड़ी बहन की बीमार खुद से अपनी बीमारी से लड़ना, बहन की पढ़ाई का खर्चा। तो मैं सच में ऐसा लगता है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ इस लेवल पे कि मैं बचपन से डेथ को फेस करता आया हूँ। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी रिस्क में डाली है मेरे और मेरी बहन के लिए। एंड देन अपना पावर अप करता है और उसके इल्यूजन को तोड़ता है, जिसको देख के वो हैरान होती कि ये कैसे हुआ। और हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि ली रैन ने उसके अटैक को वहां पे तोड़ दिया। यकीन नहीं होता, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नाउ अभी तो गेम शुरू हुआ, मेरी बारी। वो कहती है कि ये टेक्निक तुम्हें लगता है तो इनविंसिबल हो जाओगे, तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। तो वहां पे हम देखते हैं दूसरा अटैक भी वहां करती है, जिसको देख के वो कहता है कि
बाप रे, ये तो उसका वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, जिससे ये क्या बोलते हैं जो दुख दर्द पीड़ा को है ना अपने अंदर एब्सॉर्ब करके उनको एनर्जी के कन्वर्ट करके दूसरों के ऊपर अटैक कर सकती है। ये अटैक बहुत पावरफुल है। पर तभी हमामेट उसके पास आता है एंड देन अपना कुकुम्बर उसके मुंह में घुसेड़ देता है। हम देते हैं जिससे वो रुक जाती है कि वेट ये क्या, और हम देते हैं उसका डिफेंस वहां धीरे गिरने लगता है कि नाउ अब यहीं रोना बंद करो। जिसको देखे अनाउंसर हैरान होती कि वेट ये इसने कैसे किया, कि रुक जाओ अभी तो गत में क्या हुआ है, अभी तो शुरुआत है। एंड देन वो कुकुम्बर से बहुत ज्यादा अटैक करता है जिसके कारण उसका डिफेंस जो है ना वो 1% गिरता नीचे जा रहा होता है। और हम देखते हैं उसे दर्द हो रहा होता है कि वो कहते हैं कि ये कुकुम्बर बहुत पावरफुल है, मैं और ज्यादा नहीं सह सकती इसे। वो कहता है कि नो अभी तो शुरू हुआ है, तुमने देखा ही क्या है। और हम देते हैं जोर से उसे मार के नीचे गिरा देता है। वो कहते हैं कि मैं रजिस्ट नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, नहीं। और हम देते हैं वो नीचे जाके गिरती है। वो कहता है कि तो अभी पूरा करना चाहोगी। वो कहती है प्लीज छोड़ दो, अब बस छोड़ दो, मैं मेरी बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, मैं सरेंडर करती हूँ। इसको देखिए अनाउंसर की भी कांपने लगती है कि बाप रे ये क्या था, आखिरकार मेरी खुद की बॉडी इस प्रकार से हिल रही है। वो कहता है हे इसने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, तो मैं अब रिजल्ट अनाउंस करना होगा। मुझे सॉरी, मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठी थी। ठीक है, तो इस मैच का विनर है ली रैन। तुम क्वालिफाई हो सेकंड राउंड में जाने के लिए। उसके पास पैनल आता है, उसके पास एक स्क्रीन पॉइंट मिलता है, रजिस्ट्रेशन कंट्रोल स्पिरिट सोल। पता कि ये रिवॉर्ड सच में इससे मेरा एटीट्यूड बढ़ सकते हैं, मेरी स्किल अपग्रेड हो सकती है। ये जिगा तो सच में कमाल की है। उसके पास ऑप्शन आता है कि आप आगे जाना चाहेंगे। वो कहता नहीं अभी तो फिलहाल थक चुका हूँ, मैं भी रिकवर नहीं हुआ हूँ, किसी और दिन आऊंगा। एंड देन वो अगेन विलेज के अंदर आ जाता है। तमाम मेकेट को एक और न्यू हिडन स्किल मिलती है। वो होता है वेट एक हिडन रिवॉर्ड, ये मुझे अभी कैसे मिली है जब मैंने अरीना को छोड़ा है। किल लिस्ट विक्टर्स पैक्ट। ये अगर तुम अपने अपोनेंट को अरेना के अंदर हरा देते हो तो रियल लाइफ के अंदर वो तुम्हारी एक फॉलो बन जाएगी, और आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर तुम जो बोल से बोलोगे तो वो करेगी, यानी समन कर सकते हो। उधर समन यानी अपने अपोनेंट को यहाँ पे बाहर समन भी कर सकता हूँ। ये मैंने 50 के 50 फ्लो को पूरा कर दिया, तो सोच के देखो मेरे पास तो एक पूरी इंटायर आर्मी हो जाएगी। वो रूम के अंदर देखता है कि वेट ये आवाज तो बहुत फैमिलियर सी है, और वो अंदर जाता है तो वो देखता है निकोलस कहती है भले ही मास्टर यहाँ नहीं है पर उनकी सेंट मेरे सच में यहाँ पे है। सच में मैं अपने शरीर को रोक नहीं पा रही हूँ। आई होप वो यहाँ आ जाए। मास्टर की सेंट मुझे और ज्यादा खींच रही है। हमामेट उसे देख के कहता है निकोलस ये तुम क्या करी हो। वो नहीं 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 ये वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, नहीं कुछ वियर्ड नहीं है वो तो मैं तो बस आपके लिए ये नया वाला चोगा लेने गई थी कि आपने उस ह्यूमन वुमन को दे दिया था ना, जिसके कारण मैं पूरी रात भर जाग के आपके लिए एक और नया बनाई हूँ। वाह शुक्रिया। मैं हैरान था कि वैसे मैं ये चीज कहाँ से लूँ, तुमने मेरे लिए लेके आया। मेरे ख्याल से तुम नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। वो ये सोच के जा रही होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर ने कहा कि वो उसके बिना कुछ नहीं है, तो यानी इनडायरेक्टली एक कन्फेशन है, यानी कि मैं सारी जिंदगी उनके साइड रह सकती हूँ। कुछ दिनों बाद वो रेस्ट कर रहा होता है तो तभी उसके विलेज के ऊपर अटैक होता है कि हमारा विलेज अंडर द अटैक है। तो हम देते हैं एक औरत को वहां पे कोई पकड़ लेता है, ये होता है ऑर्क्स। वो कहता है ऑलराइट बॉयज भी औरतों को ले लो। हम देते हैं वो हमारे सारी प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स को वहां पे ले रहे होते हैं, सभी प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स को वहां कैप्चर करे होते हैं कि इनको पकड़ लो, ये बस वहीं भाग आनी चाहिए और पूरे विलेज को लूट लो, खाना सोना सब कुछ। तभी हम देते हैं उनके ऊपर जोर से अटैक होता है। वो कहता है किसने मेरे लोगों के ऊपर अटैक किया। वो कहता है तुम डिस्कस्टिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो दिन दहाड़े यहाँ पे किसी के विलेज के ऊपर अटैक करना। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से सामान और हमारे लोगों को लेके जा सकते हो। वो कहता है अरे यार एक और औरत, तुम्हें लगता है तुम हम जैसे लोगों के साथ यहाँ टिक सकती हो, तुम्हारे पास होंगे कोई ट्रप कार्ड। पर तभी हम लेते हैं उसके पीछे वहां पे बहुत सारे लोग अटैक करते हैं, पर तभी हमारा मेन ड्रेवन सारे लोगों को वहां मार देता है कि बाप रे ये टेक्निक का और लगता है मास्टर यहाँ आ चुके हैं। वो कहता है यार सुबह सुबह विलेज के अंदर इस प्रकार से लाउड चल रहे हो, सोने भी नहीं देते। निकोलस तुम ठीक हो। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। एक ब्लड क्लैन का मेंबर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे इन कम डीमंस के साथ क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुम यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। वो कहता है मैंने इन सब का खून पिया है, मेरे अंदर इन सब का खून है, सो ऐसे कैसे मैं जाने दूं, जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा तुम बस उसे देखते जाओ। एंड देन हम देखते हैं बिन हिंडिया को बाहर निकालता है, हीरा बोलूंगा इससे, वहाँ समन करता है, जिसको देख के वहाँ पे निकोलस कहती है कि इन्होंने एक क्रीचर को यहाँ समन कर लिया, इनक्रेडिबल। बीस तो बहुत ज्यादा ओवर पावर लग रही है, जिसको देख के वो पसंद करता है कि तुम बस एक समनर हो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम एक मास्टर बनने के भी लायक हो। मेरे पास 100 नहीं 1000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। पर तभी हम देते हैं हीरा वहाँ पे अपने रोने वाला म्यूजिक स्टार्ट करती है, जिससे हम देते हैं सारे के सारे ऑप्स वहाँ पे हैप्नोटाइज हो जाते हैं। एंड देन वो लोग अपने आप को वहाँ जान से मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ, और सभी लोग वहाँ एक दूसरे को और इवन अपने आप को सभी लोग मारने लगते हैं, और हमारे मेन को एक्सपीरियंस पॉइंट गेन हो रहे होते हैं।
उनका लीडर कहता है कि बाप रे ये किस प्रकार का साउंड है, मैं अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ, डार्कनेस छा चुकी है, मेरा ओक क्लैन नहीं। और हम देखते हैं वो उसकी दाल से बचता है कि मैं तुमसे बच जाऊंगा। पता भी हमामेट जोर से उसके मुंह पे और अटैक करता है कि तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोगों को मारने बावजूद भी तुम यहाँ से बच सकते हो, हाउ प्रिटीफुल। और हमामेट उसे बड़ी बुरी तरीके से मान लेता है कि अभी तुम वीक स्टेज में हो, तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगी मेरे विलेज पे अटैक करने के बाद। रेड बैट्स। और हम देते हैं हमामेट अपने चमगादड़ों को बाहर निकालता है। वो कहता है मेरा डिफेंस टॉप नॉच है, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारी ये चमगादड़ मेरा कुछ एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो कहता है ओ तो यानी कि तू अपने तैयार के साथ आया, पर तू भूल चुका कि ये मेरा विलेज है, तुझे लगता है कि तू यहाँ पे बच सकता है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे मेरा राज चलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है हीडा। और हम देते हैं वहाँ हीडा अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है और वहाँ पे निकोलस भी अपना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करती है। वहाँ धमाका होता है एंड देन उसके प्राण निकल जाते हैं। वो कहता है आखिरकार इसे क्या लगा था ये मेरे सामने किस प्रकार से टिक पाएगा, मेरे पास अब वो लोग हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। देन हम देते हैं वो अपने सारे वहाँ पे उन सभी लोगों को वहाँ पे मारने लगता है कि हमेशा कमजोर का अंत होता है, यह है इस जंग का नियम। और मामेट का लेवल अप लेवल अप लेवल अप और बहुत सारा पॉइंट मिलता है। वो कहता है ऑलराइट एवरीवन, सब लोग ठीक है। फिर वहाँ पे निकोलस कहती है कि हाँ सब लोग ठीक है, आप तो बड़े कमाल के हैं। सारी ऑक्स भी कहती हैं कि मास्टर सच में आप तो बड़े कमाल के हैं, मुझे नहीं लगता कि अब ये आगे हम पे अटैक करेंगे क्या। होता है कि अब वो मुझे नहीं लगता कि हमारे विलेज में कभी वापस कदम भी रखेंगे क्या। कि होता मास्टर यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस है, हम आपको रिपे कैसे करें। हीरा तुम मेरी फर्स्ट समनिंग हो, कैसा लगा, हेल्प के कारण ही हम उन्हें हरा पाए हैं। वो कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने मास्टर को यहाँ सर्व कर पा रही हूँ, आप चाहे जो भी मुझे ऑर्डर दे मैं आपके सारे ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ। उधर देन तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे से एक इंपॉर्टेंट मिशन है। उधर ठीक है एंड देन वो उसके वहाँ पे खून पीने लगता है। वो कहता है कि आप मुझे इस प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं, पहले कुकुम्बर से और अब अपने दांतों से, ये तो गलत है। आपका इम्पोर्टेंट मिशन, क्या सच में ये इम्पोर्टेंट मिशन था। ओह माय गॉड ये हर्ट कर रहा है, पर फिर भी कब तक। और हम देखते हैं उसकी एफिशिएंसी 50 पहुंच जाती है और हमामेट को स्पिरिट पॉइंट मिलता है। बोला कि जानता हूँ थोड़ा वियर्ड है, पर लेकिन एज अ ब्लड क्लैन का मेंबर होने के नाते मुझे हर रोज क्या बोलते हैं एक औरत का खून तो पीना ही है। वेल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। वो कहता है कि कल की फाइट के बाद मेरी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन चुकी है, हाइपर सेंसिटिव भी। मैं आपको देखती हूँ मेरे बॉडी में सेंसेशन होने लगती है, आपके क्लोज जाने से मेरी पूरी बॉडी अजीब सा फील करती है, मैं इस चीज को ज्यादा सह नहीं सकती, प्लीज मास्टर मुझे माफ करेगा पर मुझे अभी जाना होगा। एंड देन वो चली जाती है। वो कहती है सच में ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव वुमेन है। एंड देन हम देते हैं नहाते समय जहाँ पे अपनी निकोलस कहती है कि मास्टर ने हमारे विलेज की जान बचाई है, हम उन्हें कैसे रिपेंगे। वो तो एब्सोल्युटली हमारा जिस्म देखे तो देखिए, पर लेकिन क्या करें, हम उनको अच्छे से एटीट्यूड दिखाते हैं पर मास्टर को लगता है सिर्फ बैटल में इंटरेस्ट है। हम इतने सारी खूबसूरत लड़कियां उनके आसपास भी हैं, इवन यहाँ तक कि वो हीरा भी उनके पास है, वो कमांडर भी उनके पास है, पर फिर भी अब तक उन्होंने वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। क्या उन्हें मर्दों में इंटरेस्ट है, मैं उनको सेटिस्फाई कैसे करूँ आखिरकार। हम देते हैं फिर बाद में कहती है कि मास्टर रैन जो है ना बहुत अलग है, तुम्हें इस बात की चिंता है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, क्यों ना। वो कहता है वेल हाँ हल्का सा। वो तो आदमियों को सेड्यूस करने की एक टेक्निक होती है, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, मैं जानती हूँ। मास्टर तुमसे कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तुमसे। टावल हटाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो टावल हटाती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, क्या करोगी। हम देते हैं वो उसके पेट के ऊपर जोर से अटैक करती है कि बेटी ये क्या है। वो कहता है तुम कॉम्बैट में बोले कमाल की हो पर लेकिन इस चीज में थोड़ी कमजोर हो, सो देन ये तुम्हें तुम्हारे लिए है। इसको स्कम टैटू कहते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम बस जाओ और कमाल देखो। मैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहा होता, ट्रेनिंग कर रहा होता कि यदि अगर मुझे विक्टर्स पैक्ट मतलब पाक्ट को मतलब कि यूज़ करना है तो मुझे और ज़्यादा स्पीड की पावर मतलब लगेगी, मुझे और ज़्यादा अपनी स्टेमिना और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, उसके लिए मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वहाँ पे वो आती है कि मास्टर मुझे समझ आ गया कि मैं आपको कैसे आखिरकार रिपे करूं। होता निकोलस वाह तुम एक्साइटेड लग रही हो। और उसकी बॉडी को देखिए हमारी निकोलस कहती है कि मास्टर की बॉडी बाप रे एक ट्रू मास्टरपीस है, मैं नहीं रुक सकती मेरी बॉडी। एंड देन टावल नीचे गिर जाता है कि तुम। और हम देते हैं वो वहाँ पे अपनी मैजिक को एक्टिवेट करती है लस्ट मार्क। तभी हम देते हैं उस लड़की को याद आता है कि वेट मैं सब कुछ भूल गई थी, एक बार लस्ट मार्क अगर यदि फेल हो जाता है उसका टारगेट उससे बच जाता है तो उसका बैक क्रैश लगता है। मास्टर रैन तो एक ब्लड डीमन गॉड है, तो निकोलस का चाम तो उनके ऊपर काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं यार, कैसे बचाऊं। वो कहता निकोलस तुम मुझे दिखने से सही नहीं लग रही हो, ये मार्क तुम्हारी बॉडी पे वो तो गर्म, मुझे गर्म फील हो रहा है, मेरा मत्था घूम रहा है, मुझे हर तरफ बस हवस दिख रही है, मेरी शरीर की हवस खड़ी हो चुकी है। मास्टर रैन प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो वो आके उसे पकड़ लेता है कि निकोलस मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है बट अभी तुम सही हालत में नहीं हो। वो देख कोई बात नहीं पर कीजिए। और हम देते हैं वो दोनों वहाँ पे शुरू पड़ जाते हैं। अगले दिन निकोलस की आंखें खुलती है कि वेट वो फीलिंग बाप रे वो माना मेरे अंदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीजें
कभी मैं फील भी करूंगी क्या? मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया एक अलग लेवल पे। ये सब कुछ रात के कारण मेरे मास्टर ने सच में ये भले ही मार्क काम नहीं किया पर फिर भी मास्टर यानी मुझे चाहते हैं। यदि अगर ये मुझे पूरी तरीके से खाना बेचा है, मुझे पूरी तरीके से अपना बनाना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ अपनी बाहें फैला के। ये एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का था। हम देते हमारे मेगड के पास नोटिफिकेशन आती है कि हमारे मेगड का ब्लड एसेंस निकोलस की बॉडी के अंदर जाने के कारण निकोलस अब एक लेवल 4 की बीस्ट बन चुकी है। कि वेट इसने ब्रेक थ्रू किया और उसकी एफिशिएंसी 100 पे पहुंची हुई होती है। कि अच्छा, लेकिन हमारा मेगड अपना एसेंस जो है ना, एसेंस वाला ये चीज वो अपने हर किसी औरत के साथ बस एक ही बार कर सकता है, सिर्फ एक बार। उसके बाद वो चाहे कितनी बार भी कर ले उसके साथ वो नहीं होगा। वाह, निकोलस लेवल 4 की बन चुकी है। इसका स्टेट्स तो मुझसे भी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। क्या हुआ? क्या आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ मास्टर। आपको सर्व करके मुझे मजा आ गया। कम्प्लीटली आप ही की हूँ। सिस्टम कहता है कि तुम जानते हो ना, किसी एक औरत का खून पीना है तुम्हें। वो कहता है कि हमारे ट्राइब में ऐसी प्रकार से और भी हैं, और भी कोई फीमेल जिसको अब तक मैंने काटा ना हो। एक्चुअली हमारे तो नहीं है, पर लेकिन जो ऑर्क ट्राइब है ना, उनके बारे में हो सकता है मेरे ख्याल से। उन्होंने बहुत सारे अदर जो की क्रीचर्स भी है ना, उनकी औरतों को भी उनको पकड़ के रखा है। मेरे ख्याल से वहाँ हो सकते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं। कि देन चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे कोई फीमेल ऑर्क मिल जाए तो मजा आ जाए। बारी है तुम्हारी रीपे की। क्या पता उन्होंने कितनी बार तुम्हें टॉर्चर किया होगा। नंबर औरतों को जिंदा छोड़ देना, बाकियों को मार दो। ऑलराइट मास्टर, आपने मुझे बदला लेने का मौका दिया, शुक्रिया। एंड देन वो अपनी पावर का शो करती है कि इनक्रेडिबल पावर, तुम एक सौभाग्य होना चाहिए, तुम मेरे मास्टर के एक सर्वेंट के हाथों मरने वाले हो। वो वहाँ पे एक जोर से अटैक करती है उनके ऊपर और हमारे को भर के एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं। इस प्रकार से एक्सपीरियंस तो जब हीडा ने उन सबको मारा था, मेरे फॉलोवर भी अगर मारे तो और भी मिलेगा। देन वो वहाँ पे आधे से ज्यादा को मार देती है। वो द नेम ऑफ माई मास्टर द ब्लड गॉड, ये सब कुछ अपने मास्टर के नाम पे करी हूँ, आज तुम सब मरोगे। तो देन हम देते हैं कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं कि ये छोटी सी इसका में से क्या लगता है, पर तभी हम देते हैं वो उन्हें उठा के वहाँ बड़ी बुरी तरीके से पीट पाट के रख देती है। वो कहती है इस समय का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। नाउ अब मैं दिखाती हूँ कि हम स्कम क्लैन के लोग क्या ही कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक, और अपना हंटर बाहर निकालती है। वो कहती है एवरी ऑर्क, तुम सबको एक साथ मारूंगी, चलो आ जाओ मुझ पे। और हम देते हैं वो सभी मिलकर अटैक करते हैं, तो वो वहाँ पे उन सबको मारने लगती है। उसे वहाँ भर के पॉइंट मिलते हैं एंड देन उसका लेवल 25 चला जाता है हमारे मेगट का। कि निकोलस की हेल्प के कारण सच में और ज्यादा मजा आ चुका है। लेवल 25 पे जा चुका हूँ, पता नहीं कैसी स्किल मिलेगी। तो उसे डार्क एफिशिएंसी मिलती है। इससे क्या है कि हमारे मेगट की मूवमेंट एंड अदर थिंग्स है ना, जितनी भी वो अंधेरे के अंदर, इवन यहाँ तक कि रात के इन्वायरमेंट जो होता है ना, रात वाला अंधेरा वाला, उस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे मेगट का जो जितने भी पॉइंट जितने भी स्टेटस है वो 30% बढ़ जाएगा। देखिए अटैक वो जो करेगा ना, तो उसकी दुश्मन की एचपी जो मैक्स भी होगी ना, तो वो 1.5% भी पर सेकंड गिरती जाएगी। होता वाह, एक डार्क एफिशिएंसी वाली। लगता है ये स्पेशली मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर जो हूँ। समय बाद वो कहती है कि तुम सबका तो गेम खत्म हो गया ना। अब बाकी हम दीदियाँ औरतें कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे पतियों को मारा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर तभी हमारा मेट कहता है कि फाइनली एक औरत नाउ। एंड देन वो उसे वहाँ काटता है, तो हम देते हैं उसकी वहाँ एफिशिएंसी बढ़ने लगती है और उसे वहाँ पे एक डेली टास्क भी पूरा हो जाता है और वो और औरतों को तो पकड़ लेता है। टोटल 30 होती है, वो 30 को पकड़ लेता है। कि वाह, तुम्हारे ब्रेकथ्रू ने तो सच में काम और आसान कर दिया। होता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपके कारण ही तो है, जितनी तुम्हारी पावर है। मेरे ख्याल से हम तुम्हारे जो ब्लड मतलब कि क्या बोलते हैं लव एरोज है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमने इतने सारे को पकड़ा कि अपने विलेजेस को भी बचा लिया। मेरे ख्याल से तो काफी है। वो ठीक है, वो जितने हिसाब से ये है 1 महीने का तो काम हो जाएगा। तो मुझे इनको प्रिजर्व करके रखना होगा कि मैं डेली इनको इस्तेमाल कर सकूं। देखिए मास्टर, मुझे ये गोली सी मिली है इनके विलेज के अंदर, क्या पता ये आपको कमाल की हो। तो उसे लेता है, तो ये एक रेयर मैजिक होती है जिसको खाने से हमारे की एचपी पूरी से अपर लेवल पे चली जाएगी। इवन यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उसकी पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। तो अच्छा, यहाँ तक कि हमारे उससे अपने जो पावर है ना वो भी हाइड कर सकेगा। कि इसका मतलब मैं जे सिटी के अंदर जा सकता हूँ बिना हंटर्स को पता चले। एंड देन वो खाता है कि ना अब समय है अपना बदला पूरा करने का। अगले दिन वहाँ पे निकोलस कहती है तो यानी आप जा रहे हैं, क्या हुआ, क्या हमारे में कुछ गलती है? होता है नहीं, तुम लोग पूरी परफेक्ट हो, सच में तुमसे बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मेरा इस वक्त बहुत एक अर्जेंट काम है सिटी जे के अंदर, तो मुझे जाना होगा। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं हीडा को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारी कमांड के अंदर। जो कुछ भी अब तुम दोनों के ऊपर है, तुम लोग विलेज को देख लेना। ओके, यदि कोई फीमेल और अगर अदर रेस की मिले तो उसका पीछा करना और कुछ औरतों को जितना उसको पकड़ लेना, ठीक है, मेरे काम आएगी। मतलब ओके, मतलब ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ। वो कहते हैं कि मास्टर जे सिटी में क्यों जा रहे हैं? मतलब कौन जाने, क्या पता वहाँ पे उनको कोई और काम भी हो सिटी जे के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं अपनी किशोरी। वो कहती है रैन, ओ माई रैन, पता नहीं तुम कब आओगे। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से आगे का मेरा मन हिचोक रहा है, तुम कब आओगे? देन वो सो जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती है कि बेटी आवाज कैसी है। तो हमारा मेकटर वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो कहता ओह वाह, तुम उठ गई। तुम यहाँ कब आए, कैसे आए? मैं तुम्हें महसूस क्यों नहीं किया? आखिरकार तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? वो कहता तो मेरे पति लो आखिरकार मैंने तुम्हारी
मतलब कि प्रेजेंस को फेल करके मैं यहाँ तक आ गया। मुझे अपने सबऑर्डिनेट के घर आने के लिए परमिशन चाहिए। होता नहीं, ऐसा नहीं है। और उसकी फेवरेट 63 पहुंच जाती है। और एक्चुअली मुझे यहाँ तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम है चेंजेन, एक स्टिलर एकनर, एक इलाइट सेंटर के अंदर। मैं जानना चाहूंगा कि उसका अपकमिंग मिशन कौन सा है। होता आसान है, मैं स्क्वाड लीडर हूँ रेड सिटी ग्रुप की, मैं ये कर सकती हूँ। होता ओके देन, मैं किसी चीज से क्यूरियस हूँ। वो तो किससे पूछो। वो तो लास्ट नाइट जब मैं आया था तो मेरे कोट को हक करके बैठी थी और वाह वाह मेरा ही नाम ले ही जा रही थी। कौन सा सपना देख रही थी। हो गया था वो तो मैं, और सपने के अंदर पे वो दोनों आपस में मीटअप कर रहे होते हैं, आपस में फिजिकल हो रहे होते हैं। तो उसका ऑफिस का टाइम हो जाता है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। और इसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। पता नहीं कैसा ड्रीम देख रही थी। पार्किंग लॉट के अंदर वो कहता है उसने मुझे रात को उस स्टेज में देखा, एम्बेरसिंग, मैं उसे फेस कैसे करूं। तो मुझ पे हंसा होगा उस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे। तो कोई कहता है कि ली शूरी स्क्वाड लीडर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कुछ दिनों पहले अनयूजुअल माना डिटेक्ट हुआ था सिटी जे के बाहर, आपको याद है। मेरा यंगर ब्रदर वू वैंग वो अपने पार्टनर के साथ वहां गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर लेकिन दोनों ही मारे गए। मेरा भाई का जो कॉर्प है ना वो डायरेक्ट सीधा इलाइट सेंटर के हेडक्वार्टर में आके गिरा था। मैं जानना चाहूंगा आपकी स्क्वाड भी तो वहीं पे गई थी ना। गोल्ड रैंक के मेरा भाई भी जिंदा नहीं बचा, तो आप कैसे जिंदा बच गए। ये एक लेजेंडरी लेवल पे होता है, डायमंड लेवल से भी ऊपर, गोल्ड एंड डायमंड लेवल से भी ऊपर का। मुझे बताइए। वो कहता है इसके बारे में मुझे क्या पता आखिरकार। क्या पता तुम्हारा भाई कैसे है। तुम्हें ऐसा शक है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा। हुयू लेजेंडरी रैंक का अवेकनर, इसकी कहानी क्या। ये सुन के हम देते हैं उसका जो गोल्डन रैंक का जो होता है साथी, वो कहता है हमारे यंग मास्टर कुछ पूछ रहे हैं, इसके पर समय बर्बाद करने से अच्छा टॉर्चर करके निकलवाते हैं एंड देन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर तभी हम देते हैं वो अपने आई शील्ड का इस्तेमाल करती है। वो कहती है इलाइट सेंटर के लोग क्या इस प्रकार से अपने लोगों से कोऑपरेट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम लेजेंडरी रैंक के हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अपना ज्यादा एक्ट मत करो। मैं रेड सिटी ग्रुप हेडक्वार्टर से हूँ, तो मैं रियलाइज हो जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है यदि तुमने हमसे फाइल मोल ली तो। अरे स्क्वाड लीडर, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये मेरा सबऑर्डिनेट थोड़ा गर्म दिमाग का है क्योंकि मेरे भाई जैसा है, इसके लिए प्लीज माफ करना। हमारा कोई अर्थ नहीं था आपसे इस प्रकार से बातचीत करने का। जब हम उस सीन पे गए थे तो हमें बस वहाँ पे एक कंकाल मिला था। वो कहता हमने किसी बीस्ट को नहीं देखा है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, सेटिस्फाई हो। वो कहता है एब्सोल्युटली, आपसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई। इलाइट सेंटर सच में मेरे पे आंखें बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सारे ऐसे अवेकनर जो कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी से ढंग से सिल्वर रैंक पे भी नहीं जा पाते, इवन यहाँ तक कि गोल्ड रैंक तो उनका सपना बन के रह जाता है। मैं गोल्ड रैंक पे पहुंची हुई एक बहुत बड़ी मिरेकलस अचीवमेंट है, पर लेकिन लेजेंडरी रैंक का आदमी सच में एक डायमंड रैंक के पर्सन से भी बहुत अबो लेवल पे है। ये बंदा वो ये पोलाइटली एक्ट करता है पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे उससे जाके वॉर्न करना होगा इससे पहले देर हो जाए। हम देते हैं उसे वहां पे बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है। होता है यंग मास्टर आप ठीक है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, आपकी जो डिजीज है। वो कहता कोई बात नहीं, इसको मैं खुद ही फेस कर रहा हूँ। ये एमनेस्टिया ली शूरी के कारण हो रहा है, मुझे इस प्रकार से एक्ट करना पड़ा है कि 2 सबऑर्डिनेट्स है ना उस दिन उसके साथ थे ना। होता हाँ। वो कहता है काम करो, उन्हें किडनैप करो, उनसे पता करो, यदि वो दोनों डिफरेंट स्टोरी बोले तो तीनों को खत्म कर देना। मेरे भाई के बगल में 3 ग्रेव और लगा दूंगा मैं। देन घर पे जहाँ पे वहाँ मेट कहता है ऑलरेडी लेवल 27 पे पहुंच चुका हूँ। लगता है निकोलस एंड हिडिया ने बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है। मेरा नंबर फॉलोवर्स तो मुझे बढ़ाने होंगे, ऐसे स्लो डाउन नहीं कर सकता हूँ। न्यू टाइटल मिला है बैटलफील्ड कमांडर का, बढ़िया है टाइटल तो। डेथ स्लेयर से तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। वो वहाँ आती है कि मैं आ गई और मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेके आई हूँ। जेंग उसकी स्क्वाड को लेके वो आज रात 10 बजे सिटी के बाहर एक हंटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। वो अपने साथ 8 स्टिल लेवल के स्टिल अवेकनेस को लेके जाने वाला है। फाइल्स के अकॉर्डिंग उसके मिशन डिटेल, उसके मेंबर्स, एवरी सिंगल थिंग, नंबर्स वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ जो मैं लेके आ सकती थी। होता वाओ तुम तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। इवन उसके फैमिली में कल कौन सा बच्चा पैदा हो उसको भी लेके आई हो। बाप रे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे उसकी फेवरेट 70 पहुंच जाती है कि ये तो ज्यादा कुछ भी नहीं था आखिरकार। तुम्हें क्या लगता है इस चीज से मैं खुश हो जाऊंगी। होता है कि लायर, पर मोस्ट इंपोर्टेंट इस बॉक्स में क्या है, होता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उसके अंदर बहुत सारे हाई लेवल के पोर्शंस होते हैं, आर्मर होता है, न्यू इक्विपमेंट होते हैं, स्टेटस बढ़ जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, पूरा एकदम हाईटेक बन जाता है। वो कहता वाह इंसान, सच में तब कुछ तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं, तुम मुझे इतना ये सब कुछ फ्री में क्यों दे रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम इलाइट सेंटर के द्वारा टारगेट हो चुके हो और तुम्हारा अपोनेंट एक लेजेंडरी रैंक का अवेकनर है। मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि तुम्हारी सेफ्टी एकदम सही रहे। वो उसे वहां पकड़ता है। वो कि क्या, और वो वहां पे उसे किस करने लगता है, जिससे उसकी फेवरेट 83 पे पहुंच जाती कि ये इसने क्या किया। तो थैंक यू, तुम्हारे इस काइंडनेस को मैं कभी नहीं भूलूंगा। राइट नाउ इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा। एंड देन वो जाने लगता है और अपने इक्विपमेंट्स को वो छुपा लेता है। ये सबसे पहले 10 बजे से पहले वहां पहुंचना होगा। उसके बाद मुझे अपनी बहन को भी तो देखना है, पर चलो अभी एक बार उससे देख लेता हूँ। तो हम देखते हैं वो एक स्कूल जाता है जहाँ पे उसकी बहन वहां पढ़ रही होती है कि सॉरी मेरी बहना,
इस वक्त मैं बहुत खतरनाक हूँ, जिसके कारण इस वक्त मैं तुम्हारे पास भी नहीं भटक सकता। पर लेकिन जैसे मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। इस दुनिया के अंदर कमज़ोर होना एक बहुत बड़ा गुनाह है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं ताकतवर बनूं, जिससे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, पर अभी तो नहीं। एंड देन वो चला जाता है तो उसकी बहन वहाँ देखती है और उसकी आंखों से आंसू आती कि वेट, मैं रो क्यों रही हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी जो होता है उसका पुराना कैप्टन, वो एक भालू को मारता है कि मिशन कंप्लीटेड। इस प्रकार के और आ जाना तो फिर बाद में जो वारलॉर्ड है इनका, उससे बड़े आराम से हरा सकते हैं। वो होता है हमारे कैप्टन के होने के नाते हम बड़े आराम से बीत सकते हैं। अब जल्दी एक सिल्वर रैंक पे पहुंचने वाले हैं। तो सही कहा। वो कहता है हाँ ये तो है, चलो घर चलते हैं, सोते हैं। तभी वो कहता है घर जा रहे हो? अरे यार कहाँ पे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम यहाँ एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि आज रात तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। वो देख ली रैन, तू जिंदा कैसे बच गया? मैंने अपनी ब्लेड से तुझे काटा था, इवन यहाँ तक कि उस पाइथन ने भी तुझे खा लिया था, पर तू बच गया। होता कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो तुम सोचते हो जरूर नहीं कि वो हो जाए, कि परमात्मा कुछ और चाहता है। मैं यहाँ आया हूँ अपना बदला लेने के लिए। वो कहता है लीरन, अपने दिमाग से सटिया गया है क्या? तू कोई अवेकनर भी नहीं है। तुझे लगता है तू एक स्टील लैंक अवेकनर से बच सकता है? ऐसी आउटफिट पहन के है, ड्रैकुला है क्या आखिरकार तू? तुझे तो खुश होना चाहिए, कैप्टन ने तुझे सेक्रीफाइस किया, तेरे लिए अच्छा होगा। और तुझे अगर ब्लेम करना तो अपने आप को करके, तू कमजोर है। और मेरी साइड तेरे में आखिरकार है ही क्या? हम सब तुझसे ज्यादा पावरफुल है, हम लोग अवेकनर्स है, तू तो एक कमजोर सा इंसान है। ये ले 200 रुपए, निकल यहाँ से चुपचाप। पता भी हमारा मेट है, उसका सर धड़ सा अलग कर देता है कि पैसे गए तेल लेने, मुझे तुम सबकी जिंदगी यहाँ चाहिए आज। वहां पे मार देता है। इसको देख के वो कहता है लीरन के पास कोई ओरा नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। पर आखिरकार इसने जांग वेंग को कैसे मार दिया, जो कि एक स्टील रैंक का वेकनर था? कोई सेंस नहीं बना था। तूने आखिरकार जांग वेंग को मार दिया क्योंकि ये ऑफ गार्ड था। तुझे लगता है तू अपना बदला ले सकता है? तो उसका दूसरा साथी उठता है कि ट्रैश, तुझे लगता है तू आखिरकार एक को मार दिया तो हम सबको मार देगा, तू नहीं बच पाएगा। एंड देन वो जोर से अटैक करता है थंडर का, पर मेक वहां बच जाता है। वो कहता है मेरी पावर फुल पावर अटैक है, तो नहीं बचेगा। पर तभी हम देते हैं वो उसकी वहां डेथ हो जाती है। ये देखिए वो सब हैरान हो जाते कि ये कैसे। वो कहता है पावरफुल, मेरा तो एक बाल भी बाका नहीं कर पाया, तुझे क्या लगता है तू कौन है बे? मेरे सामने तुम सब एक कॉकरोच के भांति हो, एक वीक पैथेटिक वीकेस्ट कॉकरोच। ये देख के वो कहता है कि ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा के रखा था, पर है तो ये अकेला ना। हम इतने हैं, इसे लुक डाउन करो। और हम देते हैं बाकी लोग भी मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं कि किसने कहा मैं अकेला हूँ। तो हम देते हैं वो वहाँ पे अपनी वाइफ को समन करता है। एंड देन उसकी वाइफ वहाँ पे उनको मार देती है कि वीक बॉस, आपने मुझे किनको मारने के लिए बुलाया है? इनको तो अपनी औकात पता होनी चाहिए। और वो वहाँ पे बाकी लोगों को भी मार देते हैं। होता ना बस एक बचा है, बाकी सबको मार दिया, मैंने इसे आपके लिए छोड़ा है। होता कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया ना, अब तू अकेला होता बचा है और तुम मेरा है। वो तो मैं एडमायर करता हूँ, मैं सरप्राइज हो गया तेरे को देख के। तेरे के ऊपर लेकिन छोटी मोटी टिक मुझ भी काम नहीं करेगा। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा, हमारा ओरा वो तो लीक हो ही चुका है। इवन यहाँ तक कि एक बीच जो कि तेरे तरफ है, तूने आखिरकार इंसानियत को छोड़ के मॉन्स्टर्स का मतलब कि साथ लिया है। तूने ह्यूमैनिटी से मतलब कि इंसानियत से अपना रास्ता क्यों छोड़ दिया? मैं तुझे उसके लिए मार दूंगा। वो कहता मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। और तुझे क्या लगता है तू होता कौन है मुझे जज करने वाला? वो कहता है तुझे लगता है तू यहाँ आया है क्योंकि तू होता पावरफुल है, पर फिर भी मैं एक स्टील रैंक के हाई लेवल का हूँ। तू मुझे लगता है तू मुझे मार सकता है, तेरे जीतने के चांसेस नहीं है। तूने मिस कैलकुलेट कर लिया लास्ट मिशन में। जब मैं उस लेवल 5 के 20 से मिला था तो मैं उस दिन से अपने आप को तैयार किया था। एंड देन वो इंजेक्शन लेता है कि नाउ ये है न्यू एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो कि मैंने ब्लैक मार्केट से लिया था। अब मैं अपनी पूरी पोटेंशियल को खोलूंगा। टेम्परली मेरी पूरी पावर बढ़ चुकी है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकता। और वो सिल्वर रैंक के मिडिल स्टेज पे पहुंच जाता है कि ना आ जा, तुम मुझसे अपना बदला कभी नहीं ले सकता। मतलब वाह, तेरा ऑरा चेंज हो चुका है। पर टू बैड ये तरीके से काम करनी है क्योंकि अभी रात है। होता रात तेरे लिए नाइटमेयर मैं बनूंगा। तुझे नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, कि मैंने सिल्वर रैंक की हाई क्लास का बंदा भी क्यों ना जाए, वो मेरे सामने नहीं टिक सकता। हमामेट अपनी नाइट एफिशिएंसी को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो तो ये क्या ये इसकी स्पीड अचानक से इतनी कैसे बढ़ चुकी है? मेरी आंखें तो इसे देख ही नहीं पा रही। और वो जोर से अटैक करता है और उसके ऊपर भर भर के अटैक करने लगता है। वो कहता है नहीं। ये देख के वहां पे हम देते हैं हिडा कहती है कि बाप रे, मास्टर को तो मैं क्लियरली नहीं देख पा रही। बाप रे, इसने इनके विटल ऑर्गन्स को छोड़ के बाकी हर जगह इसके ऊपर अटैक किया है। लीरन सामने आके अटैक क्यों नहीं करता? चुपकी क्यों बैठा है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर तभी वो उसे जान से मारता है कि तुझे सच में ऐसा लगता है? तेरे शब्दों में इतना दम है कि तू वो मुझ जैसे को बाहर लेके भी आ सकता है। भूख मिर में भी है तेरे से ज्यादा। और उसे वहां पे टॉर्चर करके मारने लगता है। और उसकी वहां आधी से ज्यादा हेल्थ जो है ना वो वहां गिरने लगती है। वो कहता है कि ये अंत नहीं है। वो कहता है टेंशन मत ले,
मैं तुझे एकदम आराम से मारूंगा। तेरे लिए देख मैं क्या लेके आया हूँ, एक हाई ग्रेड का हीलिंग पोशन। तुझे मैं टॉर्चर कर करके मारूंगा उस प्रकार से जिस प्रकार से मैं उस समय टॉर्चर हुआ था। मैं उस प्रकार से मारूंगा जिस प्रकार से तूने मुझे मारा था, और उसकी एचपी को वापस बढ़ा देता है और उसके विटल ऑर्गन्स पर अटैक करने लगता है, उससे वहां टॉर्चर करने लगता है। डोंट वरी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पोशन है, पर सेकंड मैं तुझे ये पोशन देता रहूंगा। और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है कि तू इविल होता। हाँ, मैं हूँ कई लोगों के लिए। जैसा ये एक बार ये हो जाएगा, मैं तुझे टाइटैनिक बोआ के आगे फेंक दूंगा और फिर उसे तेरी मील को खिलाऊंगा। ये देख के वो कहती है कि मास्टर को ये चीज़ टॉर्चर करने में मज़ा आ रहा है, जैसे कि उस समय अरीना में मुझे करे थे उस कुकुम्बर से। आई अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अंदर जहाँ पे एक असिस्टेंट आते हैं कि यंग मास्टर, माय टेक्निकल्स ने डिटेक्ट किया है एक यूनिक ओरा। ये वही ओरा है जो क्या उस समय यंग मास्टर वू वेंग के इन्वेस्टिगेशन समय वहाँ पे मिला था। लोकेशन नियर चेंग जेंग के स्क्वाड के बगल में है। इस समय वो जहाँ कहीं भी छुपा हुआ है उसका समय आ चुका है। देन अब मैं चलता हूँ। हम लेते हैं टाइटैनिक बोआ को। वो उसके पास लेके जाता है कि देख, पहचाना इसे? उधर नहीं, तेरे आगे मैं भीख मांगता हूँ, छोड़ दे मुझे, मुझे नहीं मरना प्लीज। पर वो उसका सर काट देता है और देन उसे वहाँ पे टाइटैनिक बोआ को दे देता है। टाइटैनिक बोआ उसे वहाँ खा जाता है। वो कहता है चलो अच्छा है, इसे कम से कम कुछ खाने को दे दिया। हिडिया और ये मुझे देख नहीं सकता है, अन्यथा ये हम दोनों को ही खा जाता। पर तभी उसका लेवल अप होता है, उसे न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम है द सोल रिसोर्सन। इससे क्या होता है, जो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति हद से ज़्यादा लॉयल है, जिसकी प्रायोरिटी 100 पहुंची हुई है, ये उसके साथ अपनी पावर को एक्सचेंज कर सकता है, जेनेटिक्स, इवन यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी। वो कहता वाह, स्किल मैक्स लेवल पे पहुंची हुई है। मैंने लगता है निकोलस की आत्मा के साथ अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका हूँ, यानी कि अब मुझे अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जिसका टाइम लिमिट सिर्फ 10 मिनट का ही था। अब मुझे क्या बोलते हैं, अपने जो बाकी दो ये और फॉलोवर है ना, इनकी भी हाईएस्ट पोटेंशियल लिमिट्स को पहुंचाना है, जिससे मैं इनके भी प्रति और ज्यादा लॉयल हो सकूँ, ये मेरे प्रति लॉयल हो सके। इंडिया की लॉयल्टी 50% है और लीजीरी की 83%। मेरे ख्याल से मुझे इन दोनों को भी अपर पहुंचाना होगा। पर तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि सिग्नल, बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी तुम्हारे पास बढ़ रहा है। वो कहता है कि हिडिया हमें निकलना होगा, कैंसन सबमिशन, एंड हम देते हैं। वो वहां से गायब हो जाता है। वो कहता है अरे यार, मैंने अभी अभी उस पावर को यहीं फील किया था, कहाँ गया आखिरकार? ब्लड थ्रेट, देखने दो कहाँ जा सकता आखिरकार, इतनी आसानी से इतनी तेज मुझसे कहाँ से तेज हो सकता है। और हम देखते हैं तभी उसके ऊपर जोर से एक लेवल 5 का वही टाइटैनिक बोआ अटैक करता है। वो कहता है पिद्दू सा सांप, तुझे सच में ऐसा लगता है तुम मेरे अगेंस्ट में टिक पाएगा? पर तभी उसे कुछ महसूस होता है कि वेट, मुझे सांप की फेस के ऊपर से ये एक्स्ट्रा होन, ये सब कुछ, इसका मतलब है कि तो तूने आखिरकार इसे वो खिला दिया, तू मुझे डराना चाहता है, तुझे सच में ऐसा लगता है? हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे वह कहता फाइनली सिस्टम के इस सर्विस के कारण मैं बच गया। वो पर्सन जिसके बारे में ली जूरी ने मेंशन किया था, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। ही मैं यहाँ थी कि वो मैजिकल बाइट भी आखिरकार मेरी प्रेशर को संभाल के रखी थी, पर मैंने अपनी पावर को रिलीज कर दिया था, जिसके कारण देखने से ऐसा लगता है मुझे अपनी पावर को पीक स्टेज पे पहुंचाना होगा, अन्यथा एक दिन मैं उसके हाथों मारा जाऊंगा। एंड देन फिर वो क्या बोलते हैं, अरीना के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसके जो बाकी इक्विपमेंट्स है वो तो गायब हो जाते हैं। अब उसके सामने ऑप्शन होते हैं कि आप इनमें से किसी को चुन सकते हैं। कि अरीना में एंटर होते ही यहाँ पे मेरे वाले इक्विपमेंट्स गायब हो चुके हैं जो ली शूरी ने दिए थे, लेकिन मैं लेवल 30 पे हूँ। मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे हायर लेवल अब पहुंच चुका है, तो मेरे ख्याल से कोई ढंग का ही गियर मुझे लेना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया चीजें मिली हुई है। लास्ट फाइट के बाद मैंने येलो कुकुम्बर मुझे नहीं दिख रहा, वो स्पेशल था, क्या पता उसकी जगह कोई और बढ़िया मिल जाए। ये क्या है, मिल गया लविंग हार्ट पनिशमेंट मिनी विप। वाओ, इससे जो हमारे साथ वाला जो होता है प्लेयर या फिर दुश्मन, उसकी पावर बूस्ट होगी। एक हाई रिस्किंग है ये, बट मैं इसे कंसिडर करूंगा क्योंकि डॉजेस भी तो बढ़िया है। यहाँ तक कि मैं इसे अपने फॉलोवर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाओ, उसमें ऑप्शन आता है एडवेंचर मोड, गुड पार्टनर मोड, टर्टल शील्ड मोड। पता है कि गुड एडवेंचर मोड तो रिस्की है, हाँ टर्टल्स ये बहुत ज़्यादा अजीब है, पॉजिटिव है। हाँ ये वाला बढ़िया है, गुड पार्टनर। बस 3 फॉलोवर है मेरे पास, एक से काम हो सकता है। एंड देन हम देते हैं, वो अपना फॉलोवर चूज कर लेता है, तो हम देते हैं ली शूरी वहाँ नहा रही होती है। वो कहती है कि वो अब तक वापस नहीं आया, डोंट टेल मी वो यू ने उसे पकड़ लिया हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना तो भरोसा है कि वो बच जाएगा, वो इतना पावरफुल है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी उसके साथ कुछ होता है। एंड देन ब्लड अरीना में वो आ जाती है। हमारा मेड उसे देख के हैरान हो जाता है और उसके वहाँ कपड़े आ जाते हैं कि वेट में अचानक से तुमने मेरी निकट बॉडी को देखा, सच बताओ तुमने आके मुझे इस जगह पे क्यों लेके आए हो? होता है रिलैक्स रिलैक्स, मैंने तुम्हारी कोई बॉडी को नहीं देखा है, हाँ मैं तुम्हें यहाँ किसी और चीज़ से लेके आया हूँ। वो होता है साला झूठा है, इसने देखा है। और ये वेपन कैसा है? हम देते हैं, अनाउंसर कहते हैं कि
कि वाह आज है सेकंड फ्लोर मैच जिसमें ये आपने पार्टनर को लेके आया है, तुम्हारा अपोनेंट है फ्लेम विच। उसके सामने वो आती है कि दो मेरे अगेंस्ट में इंटरेस्टिंग, मैं सरेंडर नहीं करने वाली। हिडिया ने जैसा किया था मैं अलग ही हूँ। इसका नाम होता है बालू। वो कहती है मैं सब कुछ जला के खाक कर दूंगी। एंड देन वो जोर से एक फायरबॉल उनके ऊपर मारती है। वो कहती है बाप रे बचो। बाप रे ये फायरबॉल तो बहुत पावरफुल था, बड़ा भी था। इसके पास फायर एट्रीब्यूट है, वो भी मैक्स लेवल पे। इसकी अटैक की रेंज भी बड़ी पावरफुल है, इमेजिनेशन से ब्यूड है। मैं इसका कहाँ इस्तेमाल करूँ, किसकी पावर को बूस्ट करूँ, बहुत रिस्की है यार। अपने अपोनेंट की पावर को बूस्ट करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पर यदि अगर मैं इसका इस्तेमाल ईशूरी पे करूँ तो अगर हम दोनों ही हट हुए तो वेट 1 मिनट, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था जिसे टारगेट करूंगा उसके स्टेटस अप हो जाएगा। हाँ जरा ये ट्राई करके देखता हूँ। हम देखते हैं वहां पे बोला कहती है कि तुम्हें पता है मेरी पावर क्या है, नो मैटर तुम कुछ भी कर लो, मेरे अगेंस्ट में नहीं टिक सकते। एंड देन जोर से अटैक करती है। पर तभी हम देखते हैं वहां ईश्वरी अपनी आइज की दीवार खड़ी कर देती है कि आई हेट फायर एट्रीब्यूट्स। तुम्हारे डैमेज हाई है तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो। ये देखिए वो कहती है व्हाट ए कोइंसिडेंस, मुझे भी वाटर एंड आइस वालों से नफरत है। तुम्हें क्या लगता है, लगता अब तो सीरियस होना पड़ेगा। वो कहती है कि लेट्स सी किस में कितना है दम। पर तभी अमामेडो उसके पिछवाड़े पे मारता है और उसे वहां होल्ड नहीं कर देता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने प्लान चेंज कर लिया। एंड देन उसे वहां से उससे मारने लगता है कि ना हो अपनी पावर को बूस्ट करो। एंड देन उसे वहां पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर रहा था, जिसको देखिए वहां अनाउंसर कहती है कि ली रेन अपने ही अपोनेंट पर अटैक कर रहा है। ये करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ये दोनों आपस में लड़ने चाहते हैं। जिसको देख के उनको इस हिसाब से देख के वहां पे फ्लेम वाली कहती है कि या अरेना के अंदर ये कर क्या रहे हैं आखिरकार, ये चीज मैं जानती हूँ, ये गलत हो रहा है अनाउंसर। पर लेकिन उसका फर्क उल्टा ही होता है जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो 90 पे हो जाती है। वो कहती है कि मेरी पावर बहुत बढ़ चुकी है, मैं पहले लोअर पे थी अब मैं मिडिल लेवल पे आ चुकी हूँ गोल्ड रैंक के। लेकिन यहाँ मैं पब्लिकली बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हो रही है, तुम मेरे को इस प्रकार से टॉर्चर करे हो। मुझे नफरत नहीं है पर लेकिन फिर भी। और हम देते हैं उसकी वहाँ पे फेवरेटी 92 पे पहुंच जाती है, पर उसका पावर बूस्ट हो जाता है। एंड देन उसकी हद से ज्यादा पावर बढ़ जाती है। वो था कि मैं भी बाप रे मैं थक चुका हूँ यहाँ पे बुरी बुरी तरीके से। वहाँ डार्कनेस इन्वायरमेंट होता है जिसके कारण मामेट वहाँ नाइट एफिशिएंसी को एक्टिवेट कर लेता है। एंड देन वो वहाँ पे उनके आइस के शील्ड को तोड़ देती है। वो कहती है तुम्हारी आइस की शील्ड अब मेरे सामने नहीं टिक सकती है, तुम दोनों को आज यहाँ मसल दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लवे डबी करने की। और देन वो वहाँ पे अटैक तैयार करती है, जिसको देखिए अनाउंसर कहती है कि बुला का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट अटैक ली रेन का जो बिहेवियर है उसने इसको बहुत टॉक्सिक बना दिया है। एंड देन वो लावा ब्रिथ का इस्तेमाल करती है। वो कहती है इसे तुम मुझ पे छोड़ दो, अब तुम देखो मेरा एक्सट्रीमली आइस कोल्ड। और वो जोर से आइस का अटैक करती है, उसके अटैक को वहाँ बर्फ में जमा देती है, जिसको देखिए बुला हैरान हो जाती है कि वेट ये कैसे नामुमकिन। एंड देन उसे ही बर्फ में जमा देती है। वो कहती है ली लैंड की फॉलोअर ने ना केवल अटैक को रोका उल्टा वूला को भी बर्फ में जमा के रख दिया है। तो यानी विनर है इस राउंड के ली रैन और उसकी फॉलोअर। आप क्वालिफाई हैं थर्ड राउंड में जाने के लिए और स्किल पावर और भी बहुत सी चीजें मिलती है। उसे पूछा जाता है कि थर्ड राउंड में जाना चाहोगे, वो तो करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेल जाना तो चाहता हूँ पर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, ये मेरा वेपन ये भी आगे काम नहीं आएगा, तो छोड़ो इससे अच्छा तो आगे ही जाएंगे। तुमने कमाल का काम किया, मैं बहुत खुश हुआ, तुम अब ठीक हो, होल्ड कर सकती हो। वैसे मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है पर ऐसे कभी मैंने फील नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, फील सो गुड। हो जाए क्लियरली इस प्रकार से माइंड में नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। छोड़ो कोई ना, भूल जाओ, पोर्टल ओपन करके घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। वो घर आते हैं। वो कहती है एक पूरी बॉडी जो है ना हर तरफ से अब दुख रही है, क्या तुम मुझे एक मसाज दे सकते हो। होता नो प्रॉब्लम, मैं ऑलरेडी एक मसाजर भी था, मैं तुम्हें दे दूंगा। और हम देते हैं सिस्टम ने जो आउटफिट दी थी वो भी गायब हो जाती है, जिसके कारण उसके कपड़े वहाँ गायब हो जाती है कि मेरे कपड़े। कुछ समय बाद वो कहती है मैं तैयार हूँ, स्टार्ट करो। वो उधर सच में जिसके कपड़े गायब हो गए थे ये लगता है खुद ही भूल गई थी, पर कोई ना। इसकी पीछे से बैक बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है, इसका टेक्सचर, इसके हिप्स सच में बड़े कमाल की, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैं इस प्रकार से क्यों सोच रहा हूँ, इसका इफेक्ट क्या मुझ पे होने लग गया क्या वो मिनी विप का। ये कुछ भी अगर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक जो मेरे कनेक्शन में आती है, जिसके कारण वो कहती है कि इसकी टेक्निक कितनी कमाल की, ये कितना कमाल का मसाज देता है। भले ही दर्द हुआ था उस समय पर, लेकिन अब मजा आ रहा है, इनक्रेडिबल। और हम देते हैं उसकी एफिशिएंसी वहाँ 95 पे पहुंच जाती है। उधर नॉट ओनली इसने मेरा फर्स्ट किस चुराया, मेरी बॉडी को भी टच करा है, लगता है अब मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। 97 पे वो कहता है मुझे तुम्हारा ड्रीम याद है, तुम क्या सपना देख रही थी, अब मैं उस ड्रीम को पूरा करना चाहूंगा। वेट तुम कपड़े क्यों उतारे हो, तुम मसाज करे थे ना। वो कहता है मसाज, अब मैं तुम्हारे अच्छे से मसाज करूंगा। तुम कितने समय से बस मुझे यू बोले जा रही हो, मैं इतनी देर से तुम्हें लव पनिशमेंट भी दी, सब कुछ किया, कॉल मी डैडी। एंड देन उसके साथ फिर वहां से वो सब कुछ करने लगता है। उसकी एफिशिएंसी 99 पे पहुंच जाती है।
और तुम तो जानते ही हो क्या होता है वो सब कुछ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोगों ने कहाँ फिजिकल किया, अरे तुम लोगों को तो प्रैक्टिकल ही नहीं किया होगा, बायो के स्टूडेंट्स को भी सिर्फ किताबों में पढ़ा है। खैर मैं तो वैसे भी क्या होता है प्रैक्टिकल किया है बायो में, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, भले ही कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। और उसकी 100 पे पहुंच जाती है और उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है ब्लड सेल, उसे वो एक बार इस्तेमाल कर सकता है। होता है मास्टर, वो कहती है मेरे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, अमेजिंग, सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे कारण मेरी पूरी जिंदगी अलग हो चुकी है। लियो शुरिकी ने ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब किया जिसके कारण उसका लेवल प्रमोट हो चुका है, अब वो एक डायमंड लेवल पे पहुंच चुकी है कि मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा। ब्लड एसेंस के कारण इसकी फेवरेट बहुत ज्यादा रीच भी जा चुकी है। वो कहता है अब इंसान गोल्ड से डायरेक्ट सीधा पूरा एक लेवल, एक पूरा रैंक ही प्रमोट हो गया, सच में ये तो बड़ा है। होता कि सुनो, तुम्हें याद है कि कैसे मैंने निकोलस के शरीर के अंदर से अपनी तलवार निकाली थी उसकी चेस्ट के ऊपर, उसी प्रकार से वो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास भी है, तुम भी अपने ऊपर एक वेपन जनरेट कर सकते हो। होता सच्ची तो तेना देखो तो वो अपने शरीर से वहां बाहर निकालने लगती है। होता बाहर आ रहा है, मैं हैरान हूँ क्या निकलेगा, और हम देते हैं एक क्राउन। वो होता है एक ब्लैक कलर का क्राउन, ये कैसा है, मुझे लगा कोई ब्लेड निकलेगी, पर लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला ऑरा भी एक अलग लेवल पे है। ये होता है क्राउन ऑफ नाइट जो कि इंटेलिजेंस 100 कर देता है, मैजिक क्रिटिकल हिट रेट इसकी 10% है, इंक्रीज मैजिक रेट 20% एट द नाइट। वो होता है एक्सक्लूसिव, ये लगता है मेरी लेगेसी है, लगता है आई बिकम ए क्राउन प्रिंस ऑफ द एम्परर ऑफ द वेम्पायर स्टेट, लगता है सच में बढ़िया ही है। चलो देखते हैं। हम सिस्टम कहता है कि मैंने आपके सारे वेपन्स को हिडन कर दिया एक्सपेक्ट क्राउन को। थैंक यू, मैंने वो वार्म अप कर लिया है, तो मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपनी आइडेंटिटी के कारण। मुझे तुम जा रहे हो? मुझे हाँ, एक और चीज, तुम मुझे थोड़ा पैसा दे सकती हो? मुझे पैसा? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरत से तुम पैसा मांगते हुए? पर तुम मेरे ही हो और जो मेरा है वो तुम्हारा है, ठीक है। एंड देन कुछ समय बाद ली रेन क्या बोलता है, अपना जो पैसा जो उससे लिया था वो अपनी बहन को देता है। देन बाजार में वो एक औरत का खून भी पीता है, वो कहते मेरी गर्दन दुख रही है। वो कहता अपनी फैमिली वालों के सामने होते हुए भी उन्हें हाँ नहीं कह सकता, मुझे अपनी औरत से पैसा लेना पड़ा। पर क्या कर सकते हैं, यदि तुम्हारे पास अगर यदि पावर नहीं है तो कोई अच्छी जॉब के लिए तुम्हें मिनिमम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ेगा। हम देते हैं ऑफिस में जहाँ पे वो कहती है कि मेरे माइंड में अभी तक वही कल रात की चीजें ही गूंज रही है, मैं इस प्रकार की औरत कब से बन गई। तभी उसके साथ ये थी कि लीडर होते क्या हुआ होता कि सर ये अच्छा नहीं है, लास्ट नाइट आपके जो कलीग थे जो आपके साथ टीम में थे वो उनको आके कहा वू वैंग ने किडनैप कर लिया है। वो किस लिए? वू वैंग के डेथ के लिए। लाइट सेंटर के हम देते हैं फैक्ट्री में जहाँ पे वो कहता है कि तुम कितनी बार पूछवा लो, हमें कुछ नहीं पता तुम्हारे लोगों की डेथ से लेके स्केलेटन, हमें नहीं पता वो किसका है आखिरकार। उधर डेथ राइट, हमें तो कुछ भी नहीं पता, एक सिंगल थिंग भी नहीं। तुम चाहे कितना भी आखिरकार कर लो, किलर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम अपना फर्स्ट स्टेशन हम पे उतारे हो, अपने आप को ताकतवर कहते हो, वीक बुल। वो कहता है कि तुम लोग मरने की इच्छा रख रहे हो। तभी वहां पे वो आती है, वो कहता कौन? वो कहता मैं, जिसने आखिरकार जिसके आदमी को तुमने किडनैप किया है वो मेरे टीममेट्स हैं, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। वो कहता तुझे सच में ऐसा लगता है? हाँ मैं पता है, सिल्वर ऑफ डंजन्स ऑफ यहाँ पे इलाइट गार्ड्स है, पर तू भी यहाँ आ गई, तू बस एक लो लेवल की गोल्ड रैंक की औरत है, तू यहाँ कुछ नहीं है। मतलब अंडरस्टिमेट करना आखिरकार तुम लोगों से कोई सीखे ना। तुम्हें अब भी मेरी चिंता है तो देन आ जा मेरी न्यू टेक्निक, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुझे लगता है उस समय तो मैं अपने यंग मास्टर के कारण रुक गया था पर अब नहीं। एंड देन वो भी उसके सारे अटैक को काउंटर करने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली तू नहीं बच पाएगी, वो विदाउट हिम तू बस वैसे भी कुछ नहीं है। मैं भी उस समय रुकी हुई थी 16 ब्राउजर, और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है कि तेरा कोई यूज नहीं है, मैं एक गोल्ड रैंक का हाई क्लास का आदमी हूँ, एक इलाइट, तू नहीं टिक सकती। वाट इफ तू गोल्ड रैंक का है तो, पर मैं अब गोल्ड रैंक के नहीं हूँ, समझे, उससे ऊपर हूँ। वो कहते हैं तुझे सच में ऐसा लगता है, तू मेरे सामने है तो एक औरत ही ना, और उसके ऊपर अटैक करती है, और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है। ये देख के वो कहता है कि ये मेरे शरीर में जा रहे हैं। होता नाउ आइस फ्लावर, एंड देन उसे वहां बर्फ में हर तरफ निकालने लगती है। वो कहता है कि ये अटैक तो मुझे पूरी तरीके से डाउन करना चाहती है, मुझे बनाना चाहती है, तेरा एक्चुअल प्लान तो कुछ और ही था इतने समय से। वो सेंस अब कंप्लीटली तू एक क्लूलेस है। टू लेट, आई शील्ड तेरे शरीर के अंदर कोने कोने में जा चुके हैं, तेरे दिल को भी मैं जमा सकती हूँ एज ए ग्रुप लीडर होने के नाते। मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ, यही बढ़िया बात है। हम देखते हैं वो कहता है ऑफ कोर्स, के लिए साथ ही कहते हैं कि वैसे तुम भी बड़े पावरफुल बन सकते थे पर तुमने यंग मास्टर को क्यों ज्वाइन किया? मतलब ऑफ कोर्स मैंने उनको ज्वाइन किया क्योंकि मुझे उनका पार्टनर बना था, एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड फाइटर, लेकिन इस प्रकार से एक औरत के प्रति मैं ह्यूमिलेट होऊंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे कोई चांसेस भी है तुम मुझे जाने दोगी? और अपनी पावर को इस्तेमाल करता है कि नाउ गेट रेडी डाई।
वो कहता बेवकूफ, और उसके दिल को ही वहाँ पत्थर का जमा के उसे मार देती है। वो मारा जाता है कि तुम्हारी फ्लेम मेरी आइस को कभी मेल्ट नहीं कर सकती। लो रैंक गोल्ड आदमी, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है डायमंड स्टेज पे। नाउ तुम दोनों ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? होता है बस छोटी मोटी खरोच है, ज्यादा कुछ नहीं है। तभी उसे ब्लड थर्स्ट महसूस होता है कि वेट नहीं होता। इम्प्रेसिवली शूरी, तुमने ब्रेक थ्रू किया, तुम डायमंड रैंक पे पहुंच चुके हो 2 दिन के अंदर ही। ट्रूली इंटरेस्टिंग। पता है मैं 2 लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। पहले वो जिनको आखिरकार एनेस्थीसिया, जिनको आखिरकार एक वो बीमारी हो जिसका अब तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया। दूसरा वो जो मुझसे झूठ बोलते हैं, एंड तुम वो दोनों ही हो आखिरकार। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी के विलेज में, जहाँ पे वो कहता है कि वाह लास्ट फाइट के बाद सच में मजा आ गया था। एट्रीब्यूट बहुत बढ़ चुके हैं और उस क्राउन के कारण मेरी पावर बहुत बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से मेरा लेवल इंक्रीज हो चुका है, मैं 30+ पे जा चुका हूँ। अब स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ जितना मुझे चाहिए था। हम देखते हैं निकोलस कहती है मास्टर सच में अपनी सोल को परफॉर्म कर रहे हैं मेरे साथ। मैं इनका रिश्ता बहुत बढ़ चुका है, मेरी बॉडी इनकी बॉडी, मैं बहुत खुश हूँ। तभी हम देते हैं उसे वहाँ एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं कि लगता है ली शूरी ने वहाँ किसी को मारा है, उसने मेरे 3 लेवल अप करने में मदद की है। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है कि वेट एक मिनट, मुझे स्ट्रॉन्ग डेंजर महसूस हो रहा है, क्या ये इलाइट सेंटर के कारण वो खतरे में है। एंड देन हम देते हैं निकोलस एंड वो दोनों निकलते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर इस प्रकार से होल्ड ऑफ करके रखें, आप सही तो है ना, मैं अपनी लिमिट पे हूँ। वो कहता मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ ली शूरी के ऊपर जहाँ पे वो जोर से अटैक करता है, वो कहता है मारो, और वो जोर से अटैक करता है जिसके कारण उसके दोनों साथी दूर जाके गिरते हैं और ली शूरी थोड़ी दूर। वो कहते हैं कि इसके एक पंच नहीं, ऐसा लगा मैं किसी ट्रक से टकराई हूँ। इनसेन, बहुत ज्यादा इनसेन, कोई चांस नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट में खड़ी हो पाऊँ। पर फिर भी वो अपने पाव का अटैक करती है। वो कहता है तुम आखिरकार बहुत सारे आइस विंग्स को कंट्रोल कर सकती हो, क्या तुम अब तक अपनी लिमिट पे नहीं पहुंची? तुम फिर भी एक गोल्ड रैंक की थी ना, अब आखिरकार तुम्हें लगता है तुम डायमंड रैंक पे पहुंच गए हो, तुम मुझसे अभी भी जीत सकती हो। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी आदमी हूँ। और उसके वो बहुत सारे अटैक करती है, पर वो उसके सारे अटैक्स को वहाँ डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको देख के वो कहता है कि बाप रे, मेरे पूरे अटैक को इसने नलीफाई कर दिया। ये होती है एक पावर लेजेंडरी रैंक पर्सन की। वो अपनी पूरी पावर उसके ऊपर लगाता है कि वेट मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही, इसने मुझे पैरालाइज कर दिया है। और उसकी तरफ बढ़ता है पंच लेके कि वेट क्या यही खत्म है, क्या मेरे और रैंक की कहानी आज यही खत्म होगी जो कि शुरू हुई है। और हम देते हैं वहाँ धमाका होता है। वही थी वेट मैं जिंदा हूँ, वो आ गया। वो कहता हाउ डेयर यू टच माई वुमेन। ये उसे एक हाथ पे लगाया तो याद रखना तुझे कंप्लीटली मार दूंगा। पीक ब्लड एक्टिवेशन। वो कहता है तो इसके बारे में ली शूरी तो तुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, वो अपने आदमी के साथ भी सोच के, पर थैंकफुली आखिरकार तू सामने आई। क्या तुझे लगता है तुम मेरे भाई को मारने के बाद जिंदा रहेगा? मैं बदला लूंगा। होता बदला अननेसेसरी, और उसके हाथ को ही वहां उखाड़ देता है। वो कहता मेरा हाथ। होता सॉरी फॉर लेट माई लव। वो कहते तुम आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। वो कहता निकोलस इसे ये बोतल दो, बस समय नहीं है, मुझे इसे खत्म करना है। वो कहता वाह तूने मेरा एक हाथ तो उखाड़ दिया, क्योंकि मैं ऑफ गार्ड था। तुझे सच में ऐसा लगता है तेरे में इतनी औकात है कि तुम मुझे रोक सकता है? मैं एक लेजेंडरी टायरेंट हूँ, वंस इन द जनरेशन। तुझे लगता है तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर सकता है? मेरी ट्रू पावर तूने देखी ही कहाँ है? और अपनी ट्रू पावर दिखाता है कि ये है मेरी अल्टीमेट फॉर्म, 6 विंग एंजल फॉर्म। मुझे अपना सिंबल दिखाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं अपने नाम पे चलना चाहता हूँ, और मैं कभी भी किसी को लुक डाउन नहीं करता। इसलिए तो मैं कभी अपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे नफरत है इससे। बट नाउ मैंने अब अपनी पूरी भावनाओं को खो दिया है तेरे कारण। मैं आज तुझे दिखाऊंगा कि वास्तव में गॉड होना किसे कहते हैं। यह है मेरी वन ऑफ द मोस्ट पीक पावरफुल फॉर्म, किलिंग गॉड मोड। दुनिया में अब तेरा कोई रहना नहीं है। वो द किलिंग इंटेंट। बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इससे और ये से फाइट नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव कि मास्टर इससे लड़ सकते हैं क्या? पर्पल गॉड मिशन, आपको अपने सामने जो टारगेट है इसे 5 मिनट के अंदर अंदर में मारना होगा। इसके लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब सिस्टम ने सही समय पे मुझे रिवॉर्ड दिया है, बट ऑनेस्टली मैं इसे विदाउट एनी रिवॉर्ड की भी मारना चाहूंगा। वो उसके ऊपर गॉड स्लेयर का इस्तेमाल करता है, पर अमामेट को कुछ नहीं होता। वो बस तुम इसे डिवाइन स्लेइंग कहते हो। लेट मी शो यू माई पावर अंडर ब्लेड। और वो जोर से एक सबसे पावरफुल ब्लेड मारता है, पर वो बच जाता है कि नॉट बैड, तुझे सच में ऐसा लगता है तुम मुझसे जीत सकता है? और उसका हाथ वहां कट जाता है। वो कहता है इवन मैं इसे डॉच भी कर गया, यदि मैं डॉच नहीं करता तो ये मुझे सच में 2 हिस्सों में काट देता। वो कहता है तुझे लगता है आखिरकार तू बच सकता है? तुझे लगता है तेरी ये गॉड फॉर्म तुझे बचा सकती है? नो तू नहीं बच सकता। तो वो वहां से भागने लगता है कि अच्छा भागना चाहते हो, तो मैं लगता है ये अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, तू भाग नहीं सकता, आज मैं तो जिंदा नहीं जाने दूंगा।
वो कहता है स्ट्रेंथ तुम में पावर होगी पर आसमान मेरा है, यहाँ पे मेरे बराबर कोई नहीं है। और इस एंजल पावर के होने के नाते मैं अपने शरीर अपने हाथों को रीजनरेट कर सकता हूँ, तेरे पास कोई चांस नहीं है। वजह सच में तुझे ऐसा लगता है होता ये कैसे? और वो उसके मुंह के ऊपर जोर से अटैक करता है कि तू मेरे सामने एक कीड़े के बराबर भाती है, नीचे गिरा देता है। वो तो मेरा डैड सी ऑफ द इलाइट सेंटर है, तू मुझे नहीं मार सकता। यदि तूने मुझे मार दिया तो पूरा जी सिटी तेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। वो कहता अरे यार तेरे उधर में यही तो प्रॉब्लम थी, तेरा भाई और तू दोनों अपने बाप के दम के ऊपर हो कि मेरा बाप महान है। अरे यार समझा करो, अपने बाप के ऊपर कब तक बैठे रहोगे, हमेशा अपने आप पे भी तो करो। मामास बॉय, यदि अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तो तुम मुझे मार देगा। और वो जोर से एक अटैक करता है उसके ऊपर एंड देन उसे वहां मार देता है और उसका लेवल अप और भी बहुत पॉइंट मुझे मिलते हैं। ये देख के वहां पे हमने दिल्ली शुरू की थी कि इसने सच में वो यू को हरा दिया, एक लेजेंडरी रैंक आदमी को। वो कहती है कि टेंशन मत लो, हमारे मास्टर एक लॉर्ड लेवल आदमी है, ये किसी को भी हरा सकते हैं। और वो लेवल 36 पे चला जाता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम होता है द थंडर। उसे वहां मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और उसे एक मतलब की टाइटल, एक छोटा सा मतलब की रिवॉर्ड मिलता है, मिनी ब्लैक मून कंसेप्शन, जिसे ये एक टाइम यूज कर सकता है। कि अच्छा लगता है बड़ा अजीब है बट वाह ठीक, अगर मैं इस पीक स्टेज पे एक्टिवेट नहीं करता मेरे ख्याल से एक मैसिव बूस्ट मुझे और अलग मिल जाता। पर खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसकी मदद से तो मैं 1 घंटे के लिए एक कमाल का मून एक्टिवेट कर सकता हूँ जिसके अंडर में सिर्फ मेरा ही राह चलेगा, पर 1 घंटे के लिए। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं खत्म करता हूँ। जिस बंदे ने भी इसे एक्सप्लेन किया है उसने टोटल करके 14 एपिसोड इसके अपलोड किए हैं और रिसेंट वीडियो के ऊपर उसने 3 दिन पहले अपलोड किया था जिसके ऊपर शायद तक 3000 तक की व्यूज आए हैं। वो 1 घंटे का था, उसके बाकी आधी घंटे के ऊपर 10,000 से प्लस व्यूज हैं। और मैंने टोटल करके ये जो है ना एपिसोड, उसके 8 एपिसोड जो उसने कवर किया था उतना बस मैंने इस एक वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तुम लोग देख सकते हो, यानी कि इमेजिन करके देख लो। इसके टोटल करके 90 चैप्टर हैं, ठीक है, इसके 90 चैप्टर हैं। एंड देन इस प्रकार से आगे करते 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 हो जाएगा, काम हो जाएगा। मतलब कि मैं इसे 2 या 3 दिन के अंदर इस पूरी कहानी को खत्म कर दूंगा, यानी कि इजी है मेरे लिए ये कहानी। उससे भी आगे मे भी आई थिंक मैं उससे भी आगे निकल जाऊंगा, बढ़िया है मेरे लिए। बाकी अब तुम लोग को कैसा लगी ये कहानी, अच्छी लगी तो मुझे बताना। अगर ये अच्छी नहीं लगी तो फिर भी मैं इसका एक एपिसोड और लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे को ये कहानी अच्छी लगी है तो मैं इसका एक एपिसोड और लेके जाऊंगा 1 घंटे का, ठीक है। और वो भी होगा मिनिमम शायद 50 से 60 चैप्टर का, 50 से 60 चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैंने 30 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, यानी उसके 7 वीडियोस को। और उसने 14 वीडियो अपलोड किया, मतलब कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊंगा। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना उसके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। हमें अगले साल तक 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने हैं, अभी भी 17,000 सब्सक्राइबर हम पीछे हैं गाइस, प्लीज। इवन यहाँ तक कि नेक्सस के बराबर तो हम पहुंच जाए। नेक्सस के टोटल के 92 या 93 है, यानी कि हम उससे 10,000 पीछे हैं। 10,000 भी अगर और हो जाए ना तो मिनिमम मेरे को ये नहीं लगेगा कि भाई मैं पीछे हूँ। नहीं, मैं नेक्सस की बराबरी करना चाहूंगा कि नेक्सस देख मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए। आखिरकार लास्ट टाइम उससे बात की थी, क्या चलो छोड़ो यार, उससे परसों ही शायद तक बात की थी। बाकी बस मैं तुम लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। तुम लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और बेटर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो जो पिछले वो जो थे ना वीडियो जिसके अंदर मैं एकदम स्पीड में बोला था, क्योंकि भाई मैं उस समय अपने ननिहाल में था, मेरे पास टाइम नहीं था, जिसके कारण मैं इतनी स्पीड में कवर करता था, ठीक है। जिसके कारण, और थोड़ा मैं जानता हूँ वीडियो लेट आ रही है क्योंकि भाई मैं अभी थोड़ा, मेरे घर में शादियाँ हैं जिसके कारण भाई मैं थोड़ा बिजी हो गया था। पर लेकिन मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। आई होप तुम लोग अपना सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।